विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीये नमः। यं ब्रह्मजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुराः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय हो। तो अजन्मा और नित्य निर्गुण निराकार परमात्मा जो इस सृष्टि के मूल अधिष्ठान में है, जिसकी सत्ता से ही यह जगत बाहर भी उसी की सत्ता विराजमान है। यह दृश्यमान जो जगत है, प्रपंच है, यह प्रतीत होता है और लुप्त हो जाता है। इस शरीर का जन्म होता है और विसर्जन हो जाता है, ये एक प्रतीति है, ये ख्याल है। सृष्टि का आविर्भूत होना और विसर्जित हो जाना यह सिर्फ एक लीला मात्र है, एक प्रतीति मात्र है, स्वप्नवत। सभी जो स्थावर जंगम प्राणी हैं उनका होना, एक जीवन यात्रा को पूरी करना और विसर्जित हो जाना, फिर जीवन यात्रा का प्रारंभ करना, फिर विसर्जित हो जाना, यह सिर्फ एक मन का विनोद मात्र है, जो अपने प्रत्येक आत्माभिन्न चैतन्य तत्व को पहचानता है, जो कि हमारा अपना निज का आत्मस्वरूप है। उसकी दृष्टि में यह जगत जो है प्रतीति मात्र रह जाता है। हमारे वसुदेव जी जब भगवान का कारागृह में जन्म होता है तब प्रार्थना करते हैं जो उनकी, तो यही बोलते हैं कि विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धितृक्। हे परमात्मा, आप सारी बुद्धियों के दृष्टा हैं, सबके मूल अधिष्ठान में एक ज्ञान वस्तु है, वही आपका स्वरूप है। जैसे हजारों घट रखे हो और उनमें जल भरा हो और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, तो सारे प्रतिबिंब, हजारों प्रतिबिंब और हजारों घट का पृथक पृथक दर्शन हो सकता है, लेकिन उन सारे प्रतिबिंबों की जो मूल सत्ता है वह सूर्य ही है। उसी प्रकार से अहम अहम के रूप में पृथक और विलीन हो जाता है। ये प्रतिबिंब स्थानीय है। ये शरीर घड़े के जैसा है, हमारा अंतःकरण, मन और बुद्धि उसमें भरे हुए जल के जैसा है, और परमात्मा का जो उसमें प्रतिफलन हो रहा है वो प्रतिबिंब के जैसा है, जिसको आज मैं अपना मैं मानता हूँ। वासुदेव जी बड़े नम्रता से प्रणाम करके निवेदन करते हैं। वही परमात्मा अनेक अनेक रूपों से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। उसी परमात्मा ने अपने आप को इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त किया हुआ है, और वही परमात्मा फिर इसी सृष्टि में कभी मरते नहीं। उनका जन्म लेना और उनका विसर्जित हो जाना ये उनकी लीला मात्र है, एक खेल मात्र है। यथार्थ में भगवान का जन्म नहीं होता और इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे अजन्मा परमात्मा भक्तों पर अपनी अनुग्रह दृष्टि बरसाने के लिए और रूप है आपका, ये ध्यान में ही दर्शनीय होना होता है। देहाभिमानी लोगों के लिए यह रूप दर्शनीय नहीं होता। प्रभु, आप अपने लौकिक लीला स्वरूप में आ जाइए। ऐसे प्रार्थना चतुर्भुज रूप छोड़कर शिशु का रूप धारण कर लेते हैं। बालकृष्ण भगवान छोटे से नन्हे से बालक होकर देवकी जी की गोद में खेलने लगते हैं। कोई विस्मृति ना हो, पीछे के 2 जन्मों में भी सुतपा और प्रश्नगर्भ के रूप में और कश्यप और अदिति के रूप में भी वसुदेव और देवकी तुम ही थे, और अभी इस समय वसुदेव और देवकी होकर के आए हो। इस तरह भगवान उनके विद्या की विस्मृति न हो, इसलिए उनके पूर्व जन्म का स्मरण भी करते हैं। फिर शिशु रूप लेकर खेलने लगते हैं। पहरेदार सब सो जाते हैं। वसुदेव जी को आदेश होता है ब्रज में छोड़ के आने का। वो ब्रज में भगवान को छोड़ आते हैं। क्योंकि हम लोग कल छोड़ ही आए थे तो सीधे वहीं चलते हैं। रास्ते में यमुना जी आई, दर्शन करती हैं। शेषनाग उनके ऊपर छत्र छाया करते हैं। यमुना जी उनके चरण प्रक्षालन करने के लिए बिल्कुल वसुदेव जी को गले तक डुबो देती हैं, और भगवान को लगा ये तो डुबो ही देंगी, तो अपना चरण कमल अपने पालने से नीचे डाल देते हैं। चरण स्पर्श पाके कालिंदी शांत हो जाती हैं, मार्ग दे देती हैं। वसुदेव जी जाते हैं, सारा व्रज सोया हुआ है। ये भगवान की योग निद्रा है। हमने कल कहा था कि भगवान जब लीला करने आते हैं तो अपनी सारी शक्तियों को यथा योग्य सेवा में लगा देते हैं। सारा व्रज योग निद्रा में जैसे अचेत पड़ा हो। वसुदेव जी बिल्कुल एक मशीन की तरह, जैसे उन्हें कुछ याद ही न हो क्या कर रहे हैं। वो रोहिणी जी के बगल में भगवान को, यशोदा जी के बगल में भगवान को सुला देते हैं। कन्या को लेकर आ जाते हैं और फिर से कारागृह के द्वार बंद हो जाते हैं। जब वो कारागृह में पहुंच जाते हैं, बेड़ियां हथकड़ियां पड़ जाती हैं, तो संत लोग बड़े भाव से वर्णन करते हैं कि जब हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में परमात्मा होता है तो सारे द्वार खुल जाते हैं, और जब भगवान की माया सर पे होती है तो सारे द्वार बंद हो जाते हैं। कृष्ण भगवान को वसुदेव जी ने जब अपने मस्तक पर धारण किया तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए, मार्ग मिल गया, कोई बाधा विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। और जैसे उनकी माया को सिर पे धारण किया और कारागृह में पहुंचे, सब कुछ यथावत बेड़ी में जकड़ गए, द्वार बंद हो गए। भगवान की माया को स्वतंत्र रूप से कभी वर्णन नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से जो माया का वर्णन करता है उसके बेड़ियां हथकड़ियां ही नसीब में आती हैं। उसको परमात्मा के आश्रित रहने वाली माया को परमात्मा के आश्रय में रह के ही उसका उपयोग उपभोग करना चाहिए। प्रभु को विस्मृत करके अगर उनकी माया के साथ हम खेलते हैं तो वो हमको नचाती है। तो लक्ष्मी को लक्ष्मीपति के साथ लाना चाहिए। केवल लक्ष्मी हमारे विनाश का कारण, दुख का ही कारण बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे करके अब वो कन्या रुदन करती है, कंस आता है और देवकी वसुदेव के मना करने पर भी कि ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दो, लेकिन वो इतना आवेश में है, क्रोध में है कि वो कन्या को उठाता है, शिला पर पटक देता है। उसके हाथ से कन्या छूटती है, नवमंडल में अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट होकर अट्टहास करती है। अरे मूर्ख कंस, तेरा मारने वाला इस धरती पर आ चुका है, ऐसे गर्जना करके उसके हृदय को कपाती है। वही अष्टभुजा दुर्गा विभिन्न नामों से कलयुग में भगवान के अनुग्रह से, आशीर्वाद से पूजी जाती हैं। वैसा बोलकर अदृष्ट हो जाती हैं। कंस आश्चर्यचकित रह जाता है, ये क्या हुआ।
और बोलता है हम तो सोचते थे वसुदेव मनुष्य लोग ही झूठ बोलते हैं, ये आकाशवाणियां भी झूठ बोलने लगी। आकाशवाणी ने तो बोला था 8वां तुम्हारा पुत्र होगा, ये क्या हुआ। अब कंस का हृदय थोड़ा द्रवित हो जाता है और यहाँ बढ़िया वेदांत सुनाता है, जैसे हिरण्यकशिपु ने सुनाया था, अरे बहना ये सब प्रारब्ध का खेल है, सब अपने कर्म का फल यहाँ भोगते हैं, कोई किसी का दोष नहीं देना चाहिए, ऐसे बढ़िया सा वेदांत सुनाता है। कंस बन के वेदांत मत सुनाना, किसी का अहित किया, नुकसान किया, बोले तुम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, हमको निमित्त बनाया प्रभु ने, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, आपको हमारे हाथों से कष्ट लिखा था इसलिए आप कष्ट भोग रहे हो। इस तरह का आसुरी वेदांत जो है वो उचित नहीं होता है। उसका प्रतीक कंस और हिरण्यकशिपु और रावण तीनों ने वेदांत सुनाया है अपने परिवार को। इसी तरीके से वेदांत दर्शन बिल्कुल एक बिना कवर की तलवार है, तीक्ष्ण तलवार है, वो अज्ञान की जड़ों को अगर काट भी सकती है तो हमारा विनाश भी कर सकती है। चलाने वाले का अगर अभ्यास नहीं है, कुशल नहीं है, तो ये वेदांत जो है बहुत नुकसान भी करता है जीवन में। धर्म छुड़ा देता है, सदाचार छुड़ा देता है, उच्छृंखल बना देता है, अपने अभिमानी को ही ब्रह्म बना देता है। अहम के विसर्जन के बाद जो अवशिष्ट होता है उसका नाम ब्रह्म है, लेकिन गलत तरीके से अगर इसको समझा तो इसी अहंकार को ही ब्रह्म बना देता है, तो भयानक अहंकारी और अभिमानी हो जाता है। यह आसुरी वेदांत का जो वर्णन आता है शास्त्र में, वो इसी संकेत को दिखाता है कि जिज्ञासा होकर के सदगुरुदेव के चरण में बैठ करके छल छिद्र छोड़ के और फिर वेदांत दर्शन का श्रवण करना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे कंस देवकी को संतुष्ट करता है, चला जाता है। जैसे ही अपने महल में पहुंचा उसको दुस्संग की प्राप्ति होती है। वसुदेव और देवकी के सामने है भगवान के अभी अभी आह्लाद से वो लोग रोमांचित हैं, उनके आसपास इतना मोहक वातावरण है कि कंस जैसे पापी की दुष्ट वृत्ति भी कोमल हो जाती है। और जैसे ही वो उस प्रभाव से बाहर जाता है और महल में पहुंचता है, उसको अपने दुष्ट मंत्रियों का साथ मिलता है, उसकी बुद्धि फिर पलट जाती है और वो कहते हैं अरे कंस असावधान नहीं रहना चाहिए, देखो उस आकाशवाणी में उस देवी ने कहा था तुम्हारा तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है, इसलिए जितने नवजात जन्म लिए बच्चे हैं हमें सबको मार देना चाहिए। ऐसी दुष्ट सलाह देते हैं और कंस उनकी सलाह को मान लेता है। यह है संग का प्रभाव। वसुदेव देवकी के सामने है तो निर्मल हो जाता है और जैसे ही अपने दुष्ट संगियों के बीच में पहुंचता है बिल्कुल उद्दंड हो जाता है। संग का प्रभाव जीवन में बहुत ज्यादा होता है। इस बात का हम लोगों को, साधक लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। और संग जो है वो केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, ग्रंथ का संग होता है, टीवी देखते हैं वो भी संग है, रेडियो सुनते हैं वो भी संग है, अखबार पढ़ते हैं वो भी संग है। पांचों इंद्रियों से जो आहरण हो रहा है उसी का नाम है संग। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों का जो व्यवहार है इसी का नाम है संग। पांचों के पांचों व्यवहारों में कहीं भी दुस्संग हुआ, भिन्न विपरीत संग हुआ, तो उसका दुष्प्रभाव मन पे पड़ता है। तामसिक भोजन की जो गंध है वो मन को खराब करती है और तुलसी मिश्रित, घृत मिश्रित, भगवान के चरणों में निवेदित भोजन की जो सुगंध है वो मन को पवित्र करती है। तो हम जो दिन भर भोजन ग्रहण करते हैं और गंधक ग्रहण करते हैं, उसमें भी अगर हम असावधान हैं तो दुस्संग हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या स्पर्श करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए साधक को। देखो अगर सच में अपने जीवन का कल्याण करना है तो सावधान भी रहना होगा और प्रयास भी करना होगा। नहीं करेंगे नुकसान हमारा ही है और किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। अगर हम प्रमादी रहेंगे, असावधान रहेंगे तो बहुत ही साधारण सा जीवन जी के चले जाएंगे और पता नहीं दोबारा में मनुष्य शरीर मिल भी पाए कि न मिल पाए। अगर मौका मिल गया है, इधर रुचि हो गई, अध्यात्म और सत्संग की तरफ ध्यान चला गया है, संतों का संग मिलने लगा है, कथाएं सुनने का मन करने लगा है, तो फिर असावधान नहीं रहना चाहिए। जो भी संग है उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई भी किताब उठा के नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी देखते समय सारे दृश्यों को देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो आवश्यक है, जो हमारे लिए उपयोगी और उचित है, उसी का आप ग्रहण कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जब संग होता है तो मन पवित्र होता है। कंस जैसे ही दुष्टों का संग मिलता है वो शंकर हो जाता है और आदेश दे देता है कि चलो भाई एक बाल घातिनी समिति बनाओ। ये हमारे डोंगरे महाराज जी का दो समितियां उन्होंने बनाई हैं। एक बनी है शौर्य व्यापार मंडल, चौर्य विद्या प्रचार मंडली, ये कृष्ण भगवान ने बनाई ब्रज में। जो चोरी की विद्या में कुशल लोग हैं, फुर्तीले उनके मित्र हैं, उनकी एक मंडली बनाई थी, उन्होंने बनाई है। और इसने एक बाल घातिनी समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षा चुनी गई पूतना। पूतना को काम सौंपा गया, इतने नवजात बच्चों को मार डालो। क्रूरता की भी हद है। जब कोई क्रूर होता है तो किस हद तक चला जाएगा कुछ कह नहीं सकते, और उदार होगा तो किस हद तक चला जाएगा ये भी नहीं कह सकते। ये मन की सब वृत्तियां हैं। तो कंस इतना क्रूर हो गया कि उन बच्चों को मारने का आदेश दे देता है। अब इधर भगवान जो है ब्रज में है। ब्रज में जब प्रातः काल होता है तो आज के ब्रज का प्रातः काल इस कल्प का सबसे सुंदर प्रातः काल है क्योंकि सभी को आज दर्शन हुआ है भगवान कृष्ण का और बलराम जी का। अंशाती अंश जो है भगवान अपने अंशों के साथ अवतार लेते हैं, ब्रज में उपस्थित हो जाते हैं, बाल लीलाएं करेंगे। यशोदा जी और रोहिणी जी, जैसे ही ये समाचार ब्रज में फैलता है कि नंद बाबा को पुत्र हुआ और वो भी कब, वृद्धावस्था में, चिर प्रतीक्षित पुत्र है मानो, तो नंद और यशोदा जी के तो आह्लाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उनके साथ ही साथ पूरा ब्रज उत्सव में मग्न हो जाता है कि आज नंद के घर कौन आया है, बोले आह्लाद ही आया है। सुखदेव जी क्या शब्द देते हैं कि नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मा जस्वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः। सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि नंद के पुत्र हुआ है, बोले नंद के घर आह्लाद उत्पन्न हुआ है।
हे महामना, हे राजन, नंद के घर आह्लाद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा का ही वहां पर प्राकट्य हुआ है। तो ये नंद के पुत्र नहीं है, साक्षात आनंद ही विशेष रूप में प्रकट हो गया है और पूरे ब्रज को उस आनंद ने अपने आगोश में ले लिया। जब से भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए, ब्रज की छटा बदल जाती है, उसका रूप रंग बदल जाता है, उसकी शोभा बदल जाती है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और फिर ब्रज में उत्सव मनाया जाने लगा। उत्सव तो गा के भगवान अपने भक्तों की इच्छा अधूरी नहीं रखते। कल इन लोगों को आना था, गा नहीं पाए थे, आज मौका दे दिया। ओम श्री कृष्ण। तो ब्रज में भगवान आए हैं तो उत्सव होता है, और वहाँ के उत्सव का तरीका कितना सुंदर है कि नंद बाबा पहले वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बनाते हैं और ब्राह्मणों को दान दे देते हैं, गौ दान का संकल्प करते हैं, वस्त्राभूषण जो कुछ भी उनके पास है। और क्योंकि भगवान आए हैं तो उनकी सारी सिद्धियां तो वहाँ पहले ही खेल रही हैं। जितना दान करना चाहते हैं करते हैं, उतना ही और वहाँ भर जाता है। ये बात नंद बाबा समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान की योगमाया अपना कार्य कर रही है। भूरी भूरी दान करते हैं। गायों को सजाया जाता है, हल्दी का लेप किया जाता है, हल्दी और तेल का लेप किया जाता है, उनके खुरों को सजाया जाता है, सोने से उनकी सींगों को मढ़ा जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं। ऐसी सुसज्जित गौओं का ब्राह्मणों को दान करते हैं। और आपस में जब उत्सव मनाना शुरू करते हैं तो जो ग्वाल वाले हैं वो एक दूसरे के ऊपर दूध दही फेंकते हैं, घी फेंकते हैं, मक्खन फेंकते हैं। ऐसे दूध दही घी और मक्खन की होली होती है। एक दूसरे के ऊपर इन सामग्रियों का प्रेक्षण करते हैं, आह्लादित और आनंदित होते हैं। ब्रज की सारी स्त्रियां सज सज के दौड़ती हुई नंद बाबा के महल की ओर भागी जा रही हैं। जिसके हाथ में जो आता है वही भेंट देने के लिए चल पड़ती है। यशोदा जी भी और नंद बाबा भी उन्मुक्त हस्त से खूब दान करते हैं। ब्रज में उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। यशोदा जी उनको देख देख कर प्रसन्न होती हैं कि वृद्धावस्था में बालक आया और ऐसा अद्भुत मनोरम सुंदर बालक आया कि जिसकी नजर उस पर पड़ जाए वो अपनी नजर वहां से हटा नहीं सकता। ऐसे बालक और रोहिणी जी के साथ बलराम जी का भी जो नवजात शिशु हैं, दोनों वो शोभा बढ़ाते हैं। अब तो उत्सव ही उत्सव है ब्रज में। ब्रज में नंद बाबा सारी वैदिक रीतियों का पूरी तरह से पालन करते हैं। अब इधर अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना है, और अगर शासक कठोर हो तो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा करने में प्रमाद नहीं करता। नंद बाबा को अपना वार्षिक कर देना है, वो मथुरा में दिया जाता है। और कर के रूप में दिया क्या जाता था? दूध दही घी और मक्खन आदि वस्तुएं दी जाती थी। कर में तो वार्षिक कर देना है, तो नंद बाबा को याद आता है, अरे अभी हमने कर नहीं चुकाया, ये कंस बड़ा दुष्ट है। तो अपना चक्रों में भरते हैं सामान और लेके चल देते हैं मथुरा। अपना वार्षिक कर अदा करते हैं और अपने प्रिय मित्र वसुदेव के पास जाते हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही उनको देखा तो उनके जैसे मृत शरीर में प्राण आ जाए ऐसे आह्लादित हो जाते हैं, आलिंगन करते हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों बड़े अभिन्न मित्र हैं, मिलते हैं। और वसुदेव जी मिलते ही क्या करते हैं, ये गुरु जी इस प्रसंग को बड़ा इसमें से संकेत निकाल के बताएं, बहुत सुंदर संकेत निकाला है कि वसुदेव जी जब मिलते हैं तो मिलते ही कहते हैं, अरे नंद, तुमको देखो लगभग इतने वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ और वो भी इतने सुंदर बालक हुआ। ये तो तुम्हारे अहोभाग्य है, तुम्हारे कोई पुण्य कर्म का फल पैदा हुआ है तो ऐसा सुंदर बालक तुम्हारे घर में आया है। तो वसुदेव जी के सुख की बात करते हैं और बोले, ये बालक त्रिविध पुरुषार्थों की पूर्ति कराने वाला होता है, संतान रहित दंपत्ति के पिंडदान भी नहीं हो पाता है, तो नंद बाबा तुम धन्य हुए। ऐसा कह क्या बात करते हैं नंद बाबा के सुख की। और नंद बाबा जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। अरे नंद, अरे वसुदेव, तुम्हारे जो ना एक एक पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार दिया, तुम कारागृह में रहे, बड़ी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर रही हैं। ये दोनों आपस में बात करते हैं और वसुदेव जी फिर उनको शीघ्रता से वहां से भेज देते हैं। बोलते हैं, देखो इस समय बहुत उत्पात हो रहे हैं और अभी कंस ने बच्चों को मारने के लिए अपने असुर लोगों को बोला हुआ है, आज्ञा दी है, तो यहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है, तुम्हें तुरंत ब्रज लौट जाना चाहिए। क्योंकि वसुदेव जी को चिंता है कृष्ण की कि कृष्ण को अकेला छोड़ के नंद बाबा अपने ग्वाल वालों के साथ गोपों के साथ यहाँ आ गए, ब्रज इस समय आरक्षित है, इनको वहां होना चाहिए। तो जब ये दोनों मित्र आपस में बात करते हैं तो गुरु जी जिस बात पर ध्यान दिलाते थे कि किसी के पास सुख हो और किसी के पास दुख की घटना घटी हो और दोनों मित्र हो, तो जिस मित्र के घर में सुख का वातावरण हो, कोई सुखद घटना घटी हो, तो वो अपनी सुखद घटना का वर्णन न करे। और जो मित्र जो दुखी है वो अपने सुखी मित्र के सामने अपने दुख का वर्णन उस समय न करे। इसमें भाव क्या है? भाव यह है कि जब आप दुखी के सामने अपने सुख का वर्णन करते हो तो उसका दुख बढ़ जाता है। ये बिल्कुल साधारण सा मनोविज्ञान है और कई बार हम लोग इसमें चूक जाते हैं, और कई बार चूक नहीं जाते, जानबूझ के उल्टा करते हैं। दुखी के सामने ही क्या करते हैं, अपने सुख का ज्यादा वर्णन करते हैं, उसमें हमको एक तसल्ली मिलती है। ये आसुरी वृत्ति है, ये साधक के हृदय में नहीं होनी चाहिए। अरे जब सती जी को नहीं बुलाया गया निमंत्रण में तो देवताओं की स्त्रियों ने क्या किया, अपने विमान उसी के ऊपर से ले गई वर्णन करते हुए। ये आसुरी वृत्ति है। हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति हो तो उसके दुख की बात करो जिससे उसको सांत्वना मिले, न कि अपने सुख का बखान करने बैठ जाओ। और सामने वाले की भी समझदारी देखो कि जिसका सुख है वो कहीं दुख का वर्णन करते करते उसका सुख न खत्म हो जाए तो वो उसके सुख की बात करता है। मिलते ही वसुदेव जी ने नंद बाबा के आनंद की बात करी है और नंद बाबा ने वसुदेव जी की पीड़ा की बात करी है। यह होता है वार्तालाप का तरीका। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से, इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों से जीवन सजता है। जीवन का श्रृंगार जो है ना, ये वस्त्राभूषण नहीं होते। जीवन का श्रृंगार ये चर्म का सौंदर्य भी नहीं होता। ये जो हमारा गौरवर्ण हो और हम इसको सजाएं अलंकृत करें वो भी ठीक है, उसका कोई निंदा नहीं है, लेकिन वो हमारे सौंदर्य की पहचान नहीं है, कभी बन नहीं सकती, उसका कोई बहुत कीमत भी नहीं होती है। हमारे जीवन का जो असली श्रृंगार है वो है हमारी बुद्धि, शरीर नहीं। जिसकी बुद्धि सजी है वो व्यक्ति सुंदर है, जिसकी वाणी में कोमलता है, मिठास है, हृदय में प्रेम है, व्यवहार करते समय सावधानी है, बोलते समय सावधानी है, किसी के हृदय को पीड़ा न पहुंचे इस बात का ख्याल है। इस संवेदनाओं से जो भरा हुआ हृदय होता है वह सुंदर होता है और वह ही सौम्य होता है। मैं अक्सर इस बात का अंतर देखता हूं, मैं बोलता भी हूं। गांव का एक वृद्ध या गांव का एक बालक जिसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते हैं कई बार, और उसकी माँ उस बालक की जो है उसको जैसे तैसे सजा देती है, तेल वेल लगा देती है,
उस बालक की मासूमियत और हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों की मासूमियत में बहुत अंतर दिखाई देता है। मैं निंदा नहीं कर रहा, एक व्यक्ति पर ध्यान दिला रहा हूँ कि सौंदर्य क्या होता है। वो गांव का छोटा सा बच्चा आपके प्यारी सी मुस्कान देकर आपके हृदय को जीत लेता है, और एक एटिकेट से भरा हुआ कल्चर्ड कैलकुलेटेड स्माइल देने वाला बच्चा आपके हृदय को छू नहीं पाता है। इन चीज़ों को हमें समझना है। मैं बाहरी कुछ परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने ढंग से सब लोग देखो। हमारी दृष्टि कहाँ है, हमें बच्चों को सिखाना क्या है, हमें अपने आप को क्या सिखाना है। जो मासूमियत है, जो निर्दोषपना है, जो सौंदर्य है, वो हमारे व्यवहार से आता है, हमारी समझ से आता है, हमारी बुद्धि में जो ज्ञान है उससे आता है, हमारी भावनाओं से आता है। तो नंद बाबा और वसुदेव का जो मिलन है, अब आप देखो कितना सुंदर है। दोनों इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसके हृदय को पीड़ा न पहुंचे, यह मित्रता। अब वसुदेव जी ने जब प्रेरित किया कि नंद तुम जाओ, और वसुदेव जी तो सत्यनिष्ठ हैं, ये बात सारी दुनिया जानती है। तो जैसे ही वसुदेव जी ने कहा अरे नंद तुम जल्दी लौटो, ब्रज में उत्पात हो सकता है, तो नंद बाबा का हृदय कांपने लगा। बोले ये वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, इसकी वाणी कभी झूठ नहीं होती। तो नंदा पतिवचा शौर्य नाम रचयति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम अशंकितः। हृदय जो है कप गया नंद बाबा का। अरे वसुदेव के मुख से निकल गया है कि उत्पात हो सकता है, तो जरूर होगा। तो बेचारे नंद बाबा जब दुखी हो जाते हैं तो क्या उपाय क्या है उस समय, तो भगवान की शरण में चले गए। ये है उपाय। अभी कुछ कर तो सकते नहीं, जब तक ब्रज पहुंचेंगे नहीं तब तक कौन सा पुरुषार्थ कर सकते हैं। ब्रज पहुंचेंगे तभी तो उसकी रक्षा का कुछ उद्यम करेंगे, रास्ते में क्या कर सकते हैं। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो हरिम जगाम शरणम, उस नारायण की हरि की शरण में चले गए। भगवान आप ही रक्षा करने वाले हो, आप ही मेरे बालक का ध्यान रखना, ब्रज का ध्यान रखना। ये सोचते सोचते जा रहे हैं और इधर बाल घातिनी समिति की अध्यक्षा पूतना जी प्रवेश कर जाते हैं। बोले अच्छा मौका है, सारा पुरुष वर्ग बाहर है, अब कैसे प्रविष्ट करेगी पूतना। राक्षसी है तो उस वेश में तो जा नहीं सकती, तो उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया। रूप भी कौन सा बनाया, बिल्कुल लक्ष्मी के सदृश रूप बनाया। जैसे लक्ष्मी जी का रूप होता है वैसा रूप बनाया, हाथ में कमल लिया नचाते हुए, और वो ब्रज में प्रविष्ट हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि पूरे ब्रज की जो गोपियां हैं, माताएं हैं, वो देखती हैं, आपस में बात करती हैं। बोले ब्रज में ऐसी स्थिति हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं, आई कहां से है। और कोई उससे ना पूछता है और ना उसका मार्ग रोकता है, वो सीधे पहुंच गई कहां, कृष्ण भगवान के पास। यहाँ तक कि यशोदा जी भी सतप्रभ रह गई उसके रूप को देख के, और कुछ पूछ नहीं पाई, देवी तुम कहां से आई हो, ब्रज की तो लगती नहीं हो। यह है रूप का प्रभाव, बाहरी रूप का प्रभाव। हतप्रभ कर दिया उसने अपनी माया से, पहुंच जाती है भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण भगवान पालने में सोए हुए हैं और खेल रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि वाह, स्वागत करने के लिए हमारे लोग आना शुरू हो गए। भगवान कृष्ण का स्वागत बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुआ है। कारागृह में जन्म लेते हैं, आधी रात को छुप के भागते हैं, कहीं का कहीं किसी को इधर उधर ट्रांसफर करवाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, और जन्म लेते ही संग्राम शुरू कर देते हैं। राम जी को तो बड़ा वक्त लगा था, जब वयस्क हो गए तब आए थे विश्वामित्र जी की चलो जरा कुछ राक्षसों को मारो चल के। कृष्ण भगवान तो भी 6 दिन के भी नहीं हुए, और ये पहुंच जाती है, देखते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं कि विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोप्यदमं अन्तकं यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधिः। सुप्तम बुद्धिरज्जुधिः, भगवान ने आंख बंद कर ली। अब ये कुछ भावनाओं के प्रसंग हैं, कुछ जो रसिक संत लोग हैं ना, वो भगवान की लीलाओं में झूमे रहते हैं। हमारे वृंदावन में आपको गली गली में इस तरह की सत्संग कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी, जहां भगवान की एक एक लीला पर लोग जो है झूमे रहते हैं, गीत बनाते हैं और चर्चाएं करते हैं, उस पर ग्रंथ लिखे गए हैं। अब यहाँ भगवान ने आंखें बंद कर ली, इसी पर 2-4 किताबें लिखी जा चुकी हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली, निमीलित क्षण क्यों हो गए, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लेते हैं। क्यों आंख बंद कर लेते हैं, बोलते हैं मन में सोचते हैं कि ये जो आई है तो राक्षसी, लेकिन माता का रूप लेके आई, इसको मारने के बाद मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं, क्योंकि रूप तो इसने लिया है, माता का है, ये असुर आई है मारने, जैसे मैं कौन सा रूप, कौन सी गति प्रदान करूं। ऐसे बहुत सारे भाव, सिर्फ आओ और हमको तो घी और मक्खन खाना है, विषपान नहीं करना है तो शिव जी को बुलाते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं, आओ भोलेनाथ जरा विषपान करो, आपका पुराना स्वभाव है। इस तरह से भगवान की आंख बंद करने पर भी कितने भाव उत्क्षेपित हो जाते हैं। भगवान ने आंख बंद कर ली, वो आती है, आके सीधे भगवान को अपनी गोद में ले लेती है और दुग्धपान कराने लगती है। भगवान भी बड़ा विलंब नहीं करते हैं, वो दूध पीते पीते उसके प्राणों को भी पीने लगते हैं, उसके मन स्थान फटने लगते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, और वो फिर अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, चिघाड़ती है, आसुरी भगवान को लेकर थोड़ी देर उड़ती है और फिर गिर जाती है। विशाल काय उसका शरीर है। यह घटना जब ब्रज में घटी तो सब व्याकुल हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, कहाँ पर क्या हुआ, कृष्ण कहाँ है। यशोदा जी विफल हो जाती हैं, सब भागते हैं, तब देखते हैं कि एक विशाल शरीर पड़ा हुआ है किसी राक्षसी का, और भगवान कृष्ण उसके वक्षस्थल पर आनंद से खिलखिलाकर हंस रहे और खेल रहे हैं। दौड़कर जाती हैं यशोदा जी, कृष्ण को उठा लाती हैं, पूतना का भगवान एक ही क्षण में वध कर देते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये कौन सी घटना घटती है। उसी समय हमारे पहुंच जाते हैं नंद बाबा। जब कहते हैं अरे देखो वसुदेव ने कहा था कोई ना कोई घटना घटेगी, वो आते हैं, सब लोग निर्णय करते हैं, उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। और आश्चर्य की बात यह कि दाह संस्कार जब होता है तो उसके शरीर से सुगंध आती है, मानो पवित्र हो जाता है, तो अगरूप की जैसी सुगंध फैल जाती है उसके दाह संस्कार में। यशोदा जी आती हैं और अब अपने कृष्ण की रक्षा करती हैं। कैसे रक्षा करती हैं, उपाय क्या है, तो गोमूत्र से स्नान करा देती हैं। फिर गौ के खुर में जो रज लगी है उसका यही भगवान का पाउडर रहा है। जब तक ब्रज में रहे एक ही पाउडर था उनका, गौरज, उसी को अपना लीप पोत लेते थे। यशोदा जी ने गौरज से उनका शोधन किया है, गोमूत्र से स्नान करवाया है उनको, और नाम ले लेके सारे अंगों में देवताओं की स्थापना करती हैं। ये अंगन्यास की विधि यशोदा जी जानती हैं। सारे अंगों में तत्त संबंधी देवों का आवाहन करती हैं, इस बालक की रक्षा करना, ब्राह्मणों को बुलाती हैं, स्वस्ति वाचन करवाती हैं, और कृष्ण भगवान को लेकर फिर घर में आ जाती हैं। प्रतिदिन की तरह लीला चलने लगती है। अब यहाँ ब्रज में कुछ ना कुछ तो रोज होना ही है। फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जो है थोड़ा सा करवट ले ली। अब करवट ले ली तो यशोदा जी ने कहा उत्सव बनाओ।
माताएं कोई भी अवसर नहीं चूकती हैं बच्चों के लिए उत्सव मनाने में। और फिर यशोदा जी का तो कहने क्या, देखा आज कृष्ण ने थोड़ी सी करवट ले ली तो करवटोत्सव की घोषणा हो जाती है ब्रज में। आज करवटोत्सव मनाया जाएगा, सब इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ, तो रोज ही कुछ ना कुछ होना है। नंद बाबा का घर जो है वो तो भरा ही रहता है, बाजे बजते ही रहते हैं, गान चलता ही रहता है, रोज होली होती रहती है वहाँ पे। तो सारी ब्रज सुंदरियाँ पहुंच जाती हैं, बाल बाल खेलते फूलते पहुंच जाते हैं, उत्सव शुरू हो जाता है, ढोलक बजने लगती है। अब इधर भगवान को यशोदा जी ने क्या किया कि देखा कि इसको नींद सी आ रही है, तो उसको गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे पालना में लिटा के आ गई बाहर, और बस यही गलती उनसे हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा उत्सव मेरे लिए मना रहे हो और हम ही घर से बाहर, ये कुछ जमा नहीं मामला। जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है उसी को आप घर से बाहर कर दो। अब यशोदा जी को मेहमान नवाजी की ज्यादा फिक्र हो गई लगता है कि मेहमानों का ध्यान रखना है, तो कृष्ण को बाहर लिटा के आ जाती हैं। भगवान ने कहा अभी तुम्हारे रस में भंग पैदा करता हूँ, और धीरे से अपने पादस्पर्श किया नाखून का और उस सकट को उल्टा दिया। उस सकट में सट्टासुर बैठा हुआ था, उसका वध किया। जैसे ही पादस्पर्श किया है, गाड़ी बहुत ऊंचे हवा में उछलती है, सारे रस दुग्ध घृत के भंडार जो है सब टूट फूट के फैल जाते हैं, भीषण गर्जना होती है, सारा उत्सव भंग, सब भागते हैं कहाँ गया। यशोदा जी तो सीधे कृष्ण को ढूंढती, ये कहाँ चला गया। फिर क्या हुआ, देखा कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, गोद में उठा लेती हैं, प्रेम करती हैं। अब इधर चारों ओर रस फैला हुआ है। जो ग्वाल बाल छोटे वाले गोप खेल रहे थे, उन्होंने बड़े गोपों से कहा अभी अभी हमने देखा कि इसी ने लात मारी है। तो गोपों ने बड़ा उनका उपहास उड़ाया, बोले ये बच्चे पता नहीं क्या है, उसका नजरअंदाज कर देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं। बच्चे बार बार कहते हैं हमने खुद देखा कि इसी ने धीरे से लात मारी है इस गाड़ी को, कोई ध्यान नहीं देता है। सब आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं भाई। अच्छा, कहने लगे मोहन मैया काले। अच्छा, इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं हमारे लिए कुछ, ठीक है नारायण। तो सट्टासुर का वध हो जाता है, उसमें तो असुर बैठा हुआ था। और इसमें बड़ी एक सुंदर संकेत है, ये लीला अध्यात्म की भी है, थोड़ी थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो सकट है ना, ये विषय जो है, विषय रस, विषय भोग, जब इनको व्यक्ति ऊपर कर देता है और परमात्मा को नीचे कर देता है तो ये ठीक नहीं है। यशोदा जी ने क्या किया कि रस घी और भोग भंडार तो ऊपर कर दिए और कृष्ण को नीचे कर दिया। जब हम अपने जीवन में विषय को महत्व देते हैं और परमात्मा को नीचे दबा देते हैं, तब भगवान कृपा करने के लिए हमारे विषय भंडार में ऐसी लात मारते हैं कि आपको ख्याल आ जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। साधना के जगत में सोच समझ के प्रवेश करना ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। अगर साधना के क्षेत्र में आप सिंसियरली प्रवेश कर जाते हो, ये लीलाएं आपको रोज देखनी पड़ेंगी अपने अंदर। जैसे ही हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से हटेगा, उपद्रव खड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर साधक बनना तो सोच समझ के बनना, बड़ी फजीयत होगी, संघर्ष खूब होगा इसमें, लेकिन बड़ा आनंददायी होता है वो। तो विषय की प्रधानता जीवन में आते ही बस भगवान रूठ जाते हैं, तो सट्टासुर का वध कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन बैठे हैं यशोदा जी जो है, उनका एक ही काम है, अपने कृष्ण के लिए दूध बनाना, मक्खन निकालना, घी बनाना, बस इसी सेवा में लगी रहती हैं वो। दास दासियों को अन्य कामों में नियुक्त करती हैं, लेकिन कृष्ण के लिए स्वयं सारे भोज्य पदार्थ बनाती हैं, उनके श्रृंगार की चीजें स्वयं बनाती हैं, स्वयं उनको अलंकृत करती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, दिन भर उनके पीछे लगी रहती हैं। तो दधि मंथन कर रही हैं और गोद में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। अचानक से भगवान भारी हो गए, और इतने भारी हो गए कि उनका वजन वो नहीं उठा पाई, पर्वत के समान भारी होने लगे। तो यशोदा जी ने उनको उठा के भूमि पर रख दिया और आश्चर्यचकित हो गई, ये बालक है कि क्या है। अब उनको भ्रम सा होने लगा। खैर उन्होंने भगवान कृष्ण को भूमि पर रखा और उसी समय बवंडर आता है, तृणावर्त नाम का असुर बवंडर बनकर ब्रज को घेर लेता है। चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, और उसी धूल के बवंडर में वो कृष्ण को उठा ले जाता है। लेकिन जैसे ही कृष्ण को ऊपर उठा के ले गया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और वजन बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उनके वजन को सहन नहीं कर पाया। भगवान ने उसका गला पकड़ लिया है और उसका पीड़न किया, करते करते उस तृणावर्त का वध कर दिया। वो अभी भूमि पर आकर गिरता है, बवंडर शांत होता है, सारे ब्रजवासी कृष्ण को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं और भगवान कृष्ण तृणावर्त के ऊपर आनंद से विहार कर रहे हैं। यशोदा जी जाती हैं, उनको उठा कर लाती हैं, स्नान कराती हैं, चकित और स्तंभित रह जाती हैं। तृणावर्त का इस तरह से भगवान ने वध किया। और एक दिन दुग्धपान कराते कराते भगवान ने थोड़ी जम्हाई ले ली, और जम्हाई लेते ही यशोदा जी को उसमें क्या दिखाई दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई दिया उसमें। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ग्रह, तारामंडल, समुद्र, दीप, वसुंधरा, जाने क्या क्या दर्शन होने लगा उन कृष्ण के मुख में। जैसे ही कृष्ण के मुख में यह दर्शन हुआ, एकदम से विभ्रमित हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, और भगवान उसी समय मुस्कुरा देते हैं और वो सब कुछ भूल जाती हैं। ऐसी मनोहर लीलाएं उन्होंने यशोदा जी के साथ करी हैं कि सुखदेव जी जैसे वीतरागी संत भगवान की लीलाओं का पद पद में रस लेते हुए वर्णन करते हैं। तो मुख में सारे ब्रह्मांड का एक झलक दिखा दी यशोदा जी को और फिर विस्मृत करा देते हैं। इस तरह से भगवान की लीलाएं चलती हैं। ये जो हमारा ये तृणावर्त है ना, ये हमारे अध्यात्म में विक्षेप नाम का असुर है। मन में कभी कभी विक्षेप उठता है, एक बवंडर उठता है, और इतना भीषण हो जाता है वो कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, माने बुद्धि अंधी हो जाती है। जैसे क्रोध है, क्रोध का बवंडर उठता है तो विवेक को अंधा कर देता है। भावनाओं का बवंडर उठता है और हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है, कुछ दिखता नहीं है। जब भी ये विक्षेप नाम का असुर आक्रमण करता है, अगर भगवान हमारी बुद्धि में भारी हैं तो ये ज्यादा उत्पात नहीं मचा पाएगा, और अगर हमारी बुद्धि में भगवान नहीं बैठे हुए हैं तो ये हमारी बुद्धि को कहाँ उड़ा के कहाँ पटकेगा कोई भरोसा नहीं है। भावनाओं के आवेश में लोग ऐसा कर्म कर जाते हैं कि जीवन भर पछताते हैं कि उस समय मैंने आवेश में ये गलती कर दी, उसका जीवन भर उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। ये विक्षेप जो है ये तृणावर्त है हमारे अध्यात्म में, हमारे हृदय में। इससे आप तभी बच सकते हो कि जब निरंतर बुद्धि में परमात्मा का वजन बढ़ा हुआ। जिस बुद्धि में जगत का वजन बढ़ा हुआ होगा उसको विक्षेप बार बार उड़ा के ले जाएगा और रुक नहीं सकता, और जिसकी बुद्धि में विवेक रूपी परमात्मा का वजन बढ़ा है, विक्षेप आएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। इस तरह से ये तृणावर्त हमारे जीवन के अध्यात्म में अपनी लीला करते रहते हैं। ब्रज में तो उत्सव की बाढ़ आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। अब नामकरण होने जा रहा है। अब वसुदेव जी को इतनी चिंता है भगवान की।
गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव और देवकी जी का ध्यान भी बस ब्रज में ही लगा रहता है। मन से वो ब्रज में ही है, तन से वो मथुरा में है। कल्पना करते रहते हैं कि इस समय कृष्ण क्या कर रहा होगा। अब वसुदेव जी को बड़ी चिंता है, क्योंकि वो पिता हैं तो उनको अपने कर्तव्य बार बार याद आते हैं। बोलते हैं कि वहाँ ब्रज में तो इतनी ना व्यवस्थाएं हैं, ना सुविधाएं दिखाई देती हैं। इनका नामकरण संस्कार भी अभी तक शायद नहीं हुआ है, और नामकरण संस्कार अपने कुल पुरोहित से ही किया जाता है। तो गर्गाचार्य जी कुल पुरोहित हैं यदुवंशियों के, वसुदेव जी के, तो नामकरण संस्कार उन्हीं से करना है। लेकिन अगर वो नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा और उससे अहित हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है। ये सोच के मंत्रणा करके गर्गाचार्य जी को कहते हैं आप चुपचाप जाके नामकरण संस्कार कराओ। तो गर्गाचार्य जी इधर उधर घूमते हुए, पर्यटन करते हुए फिर ब्रज में पहुंचते हैं। नंद बाबा भूमिष्ठ होकर उनको प्रणाम करते हैं। विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण आचार्य घर में आए हैं, अर्घ्यपाद्य देते हैं, सत्कार करते हैं। फिर गर्गाचार्य जी उन दोनों बालकों का नाम रखते हैं। बड़े पुत्र का नाम जो रोहिणी पुत्र है उसका नाम रखते हैं राम, और बलों में अधिक है इसलिए नाम रखते हैं बल। ये सबको रमण कराएगा इसलिए नाम रखते हैं राम, और दोनों को मिला के पड़ गया बलराम। तो बलराम जो शब्द है भगवान का जो नाम है बलराम जी का, उसको गर्गाचार्य जी ने दो अर्थ दिए। बलों में अधिक हैं, सबसे अधिक बल होगा इनके पास, और ये सब में रमण कराएंगे, सब में संधि कराएंगे, इसलिए बलराम कहलाएंगे। और इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण इसलिए होगा क्योंकि सबको खींच के रखेंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इस तरह दो नाम उन्होंने रखे। वैसे प्रसंग तो नहीं है, मन में आया थोड़ा बोलता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी रहती है। बलराम जी संकर्षण भगवान उसको धारण करके रखते हैं। तो जो संकर्षण है ना, असल में यह अधिदैव में जो है वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अधिदैव की जब चर्चा शास्त्रों में होती है, जो नियामक और अनुग्राहक तत्व हैं उनको अधिदैव बोलते हैं। तो जितने इस ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रह हैं उनके बीच में एक कर्षण है। सारे ग्रहों ने एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है, और उससे एक ब्रह्मांड का रचना होती है। जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा है, इसके बाद चंद्र का गुरुत्वाकर्षण की सीमा है, फिर मंगल की सीमा है। ऐसे जितने ग्रह उपग्रह हैं ये इस नवमंडल में एक जैसे धूल के कण तैरते हो, इतने बड़े बड़े विशाल ग्रह उपग्रह इस नवमंडल में घूम रहे हैं। और एक ब्रह्मांड के जितने ग्रह उपग्रह होते हैं उन सबको अपनी कर्षण शक्ति से जो बांध के रखता है उसका नाम है संकर्षण। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करके रखा है। शास्त्रों में इस तरह की जो बातें आती हैं उनके गहरे अर्थ हुआ करते हैं। अस्तु, भगवान बलराम नाम रखा, संकर्षण नाम रखा। अब बोले कृष्ण का नाम रखना है। कृष्ण का नाम रखने में गर्गाचार्य ही कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। बोले इसका क्या नाम रखें? तो वसुदेव जी से कहते हैं, वसुदेव बहुनी संति नामानि रूपाणि चासु तस्य। अरे ये जो तुम्हारा बालक है ना, इसके तो बहुत नाम है। ये किसी युग में शुक्ल वर्ण का होता है, किसी में जो है श्याम वर्ण का होता है, किसी में रक्त वर्ण का होता है। ये अनेक युगों में अनेक नाम रखता है। नंद बाबा बोले इनको क्या हो गया भाई? गर्गाचार्य जी आप ठीक ठाक तो है ना, थोड़ा बैठिए, विश्राम कीजिए, पानी वानी पीजिए, छाछ लस्सी मट्ठा खाइए, शीतल कीजिए अपनी बुद्धि को। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र में नहीं है। गर्गाचार्य जी उनके आदरणीय है, जो कहेंगे ऐसा नंद बाबा व्यवहार थोड़ी करेंगे। लेकिन लीलाएं हैं, आप सोच सकते हो कि नंद बाबा के मन में आया होगा कि क्या बोले जा रहे हैं। फिर वो अपने को संभालते हैं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा सुनो, इदानीम कृष्ण काम गता है, ये कृष्ण वर्ण का है इसलिए इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। कृष्ण नाम रख दिया, उसका कर्षति थी कृष्ण, ये लोगों के मन को खींच के रखेगा। जो भी इसका दर्शन करेगा उसका मन आह्लादित और पवित्र हो जाएगा, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। और धीरे से बोल गए, अरे नंद ये कभी ना वसुदेव का भी पुत्र रहा है, तो इसका एक नाम रखते हैं वासुदेव। धीरे से अपने पुरोहित कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भगवान का एक नाम रख दिया वासुदेव। नंद बाबा को कोई अड़चन नहीं है, वसुदेव उनके मित्र ही हैं, कोई बातों पर ध्यान ही नहीं देते। कृष्ण और वासुदेव दो नाम पड़ गए भगवान के। इस तरह से नामकरण संस्कार की लीला हुई। लेकिन मजेदार बात यह है कि करवट बदलने पर उत्सव मनाने वाली यशोदा जी नामकरण संस्कार में कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस पर संतों ने जो भी गीत गाए हैं वो अपनी भावनाओं से गाए हैं। जरूर अनेक कल्पों में भगवान के अनेक अवतार होते होंगे, लेकिन आश्चर्य यह है कि नामकरण संस्कार में यशोदा जी नहीं है। पुत्र का नाम रख दिया गया और मैया है नहीं, ये कैसे हो गया? लेकिन अगर कहीं यशोदा जी होती तो चुपचाप थोड़ी नाम रखने देती। गौशाला में ले गए, गौशाला में छिपा करके नाम रखवा दिया है नंद बाबा ने। अगर यशोदा जी को रखना होता तो पूरे ब्रज में हल्ला हो जाता, अभी नामोत्सव होना है, इतनी आसानी से थोड़ी नाम रखा जाता। गर्गाचार्य ने नंद बाबा को समझा रखा था कि हमको इसी तरह नाम रखना होगा, तो चुप चुप गुपचुप तरीके से नाम रख दिया जाता है। अब ये हो गए कृष्ण और वो हो गए बलराम। अब कृष्ण को बुलाने में भी बड़ी तकलीफ। कृष्ण जो है, अगर आप बोलना चाहो तो कितने जीव को ट्विस्ट करना पड़ता है ना। सही कृष्ण कोई बोल नहीं पाता। सभी लोग कृष्ण बोलते होंगे, उच्चारण अशुद्ध है, चाहे बोल के देख लो, शुद्ध बोल नहीं सकते जल्दी से। उड़ीसा प्रांत में प्राय इसको शुद्ध बोलते हैं, क्योंकि वहाँ ऋकार का उच्चारण पाया जाता है ठीक से, क्रो क्रू। और फिर श भी कौन सा है? मूर्धन्य। तो उसका उच्चारण कैसे बनेगा? श। तो क्या नाम बनेगा? कृष्ण। सही उच्चारण क्या हुआ? कृष्ण। कहाँ से बोलोगे? तो भगवान ने कहा कान्हा बोलो, कन्हा बोलो, कन्हैया बोलो, किसना बोलो, किसनु बोलो, सब चलेगा। हमारे बहुनी नामानी संति, तुम जिस नाम में मुझे बुलाओ वही मुझे प्रिय है। हमें तो नहीं लगता यशोदा जी ने बुलाया होगा कभी कृष्ण, कभी नहीं बुलाया होगा। तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नाम रखवा लेते हैं जिससे कोई ठीक से ले भी ना पाए। अब अगर कोई दावा ठोके कि भगवान मैंने तुम्हारा नाम बहुत लिया फिर भी हमें आप इतना दंड क्यों दे रहे हो, तो कह सकते हैं भगवान तुमने नाम लिया ही कहाँ ठीक से हमारा। ठीक से लेते तो मैं जरूर अच्छा करता तुम्हारी। ऐसे कुछ भगवान के प्यारे प्यारे स्वभाव स्वरूप होते हैं। गर्गाचार्य जी नाम रख के चले जाते हैं। भगवान कृष्ण बड़े अल्पकाल में ही, अब देखो हमारे सुखदेव जी ने इस कठिनाई को समझ लिया, नाम की कठिनाई को। तो क्या कहते हैं? कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव। क्या नाम रख दिया उन्होंने? केशव। बोले मैया लोग ठीक से बुला तो सके। तो सुखदेव जी ने कृष्ण को यहाँ से हटाया, बोले राम केशव। ये जो राम और केशव हैं बड़े अल्पकालीन में ही क्या, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजप्रतु, बड़े जल्दी घुटैया चलने लगे, बकैया चलने लगे। दोनों राम और केशव
कृष्ण बलराम जो है अब पूरे आंगन में खेलने लगे, इधर उधर घूमते हैं। चंचल इतने ज्यादा हैं कि क्षण मात्र के लिए भी यशोदा और रोहिणी को शांति से बैठने नहीं देते। कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी अग्नि को पकड़ने दौड़ जाते, कभी विषैले जंतु को देख लेते उसके पीछे भाग जाते और घुटने घुटने पूरे आंगन में नंद बाबा के महल में खेलते रहते। और यशोदा जी रोहिणी जी उनके पीछे 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 घूमती रहती है, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते। यशोदा जी ने दोनों कृष्ण भगवान और राम और केशव के चरणों में बड़े छोटे छोटे से घुंघरू बांध दिए। इसलिए बांध दिए कि जहां जाए तो पता चलता रहे कि जनाब है कहाँ पे, नहीं तो इतना बड़ा घर है ये पता नहीं कहाँ घुस जाएगा कि ढूंढना मुश्किल होगा। तो वो रुंझुनियां बांध रखी हैं भगवान के पैरों में और वो झुंझुनाते हैं अपने यशोदा के आंगन में खेलते रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधीश्वर, जिस किसी भी भक्त को भगवान के ऐश्वर्य का किंचित भी बोध है, उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं हो सकती है कि ऐसा अस्तित्ववान परमात्मा किसी के आंगन में इस तरह भी खेल सकता है। यह जो भक्ति की प्रगाढ़ता है, ये जो भक्ति का बल है, ये बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है कि ऐसा प्रभु जो नाम वाणी कथन से बिल्कुल परे है। श्रुतियां भी ये नहीं कह पाती हैं कि यह इति इसका ऐसा ही स्वरूप है। भगवान के स्वरूप को कोई सही से समझ ही नहीं पाता, और जो समझना चाहता है, शिद्दत से समझना चाहता है, वो समझते समझते खुद ही खत्म हो जाता है। अपने आप को बचा के रखते हुए कोई परमात्मा को समझ नहीं पाया, और जब समझा तो वो खुद बचा नहीं। बताने के लिए ऐसा जो अनिर्वचनीय अस्तित्व आनंद स्वरूप परमात्मा है, आज ऐसी मधुर लीला करने के लिए कृष्ण भगवान के रूप में यशोदा जी के आंगन में खेल रहे हैं बैठ के। अब बढ़िया सी लीलाएं करते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा चलने लगते हैं। जब चलने लगते हैं तब तो फिर हो गया काम। एक बार घुटनों के बल चलते चलते देहरी पार कर गए, घर की देहली पार कर गए और एक बछड़े की पूंछ पकड़ लिए। जैसे ही बछड़े की पूंछ पकड़े दोनों भाई वो बछड़े भागे। अब ये बछड़े की पूंछ पकड़े पकड़े पूरे ब्रज में टहलाए। दोनों कृष्ण बलराम बछड़े की पूंछ पकड़े रहे, ब्रज की गलियों में अपना घूमते रहे। गोपवाल वाला आनंदित होते हैं, ब्रज की गोपियां खूब हंसती आनंद लेती हैं। असल में भगवान क्या कर रहे थे पता है? रोड मैप बना रहे थे, किसके घर में घुसना है। ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, रोड मैप तैयार हो रहा था। इस गोपी के घर में जाना, इसके घर में जाना, ये इतनी बड़ी भक्त है, इसके घर में इतना सामान है। दोनों रोड मैप बनाने के लिए बछड़े का सहारा लिए ऐसे भगवान ब्रज में घुमाए। और एरियल व्यू तो पहली 2 बार ले चुके हैं। तृणावर्त और पूतना जो है आसमान में उनको लेके उड़ी, तो ऊपर से तो ब्रज का मैप पहले बना लिया है, अब रोड मैप भी बना लिया। अब बनाएंगे अपनी चौर्य विद्या प्रचार मंडली। ऐसे करके भगवान धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो बड़े उपद्रव काटते हैं, बछड़ों को खोल देते हैं। जब गायों के दूध धोने का समय होता है तो बछड़ों सारे बछड़े खोलाते हैं। दोनों सारे बछड़े जाते हैं, गऊ का दूध पी जाते हैं। और ये ताली बजा के हंसते हैं दोनों कि सारे बछड़े दूध पी गए। अरे भाई, बछड़ों के दूध का हक मार के गऊ का दूध नहीं निकाला जाता, ये नियम है। जब तक गऊ का वत्स तृप्त ना हो जाए तब तक उसके दुग्ध का दोहन नहीं किया जाता। इसलिए भगवान सारे बछड़ों को छोड़ देते थे और अपनी चोर मंडली के साथ भी नाना नाना भांति के उपद्रव काटते हुए भिन्न भिन्न भांति से चोरियां करते, अनेक अनेक तरह की चोरियां करते। और एक दिन सारी गोपियां यशोदा जी के घर इकट्ठा हुई और उनकी शरारतें बताती। कृष्ण भगवान को सामने खड़ा किया गया और उनकी शरारतों का, उनकी शैतानियों का वर्णन शुरू करती हैं कि ये देखो घर में आता है तो क्या क्या करता है। और बड़े बड़े मजेदार बातें करते थे भगवान। किसी गोपी के घर में घुसे और अगर उसने मक्खन ऐसी जगह रख दिया ढूंढने में बहुत कठिनाई हुई है तो उसकी चोटी खटिया की पार्टी से ही बांध देते थे। तो जब वो उठती तो उठ ही नहीं पाती थी। कई बार चोटी गोपी की आपस में बांध देते थे और बच्चों को चिकोटी काट के भाग जाते थे, जिससे उनके बच्चे चिल्लाते थे। कुछ नहीं मिलता था तो घर में कार्यक्रम कर देते थे। ये सब लिखा है, मैं मन से नहीं बोल रहा। ऐसे भगवान खूब लीलाएं करते। बर्तनों से, ऊंचे ऊंचे टंगे हुए बर्तनों से अपने मतलब का घृत मक्खन निकाल लेते, पौड़ी पर चढ़ चढ़ के। अच्छा, खुद खाएं तो खाएं, बंदरों को खूब खिलाते थे। मरकान मोक्ष, ये सारी शिकायत हो रही है कि यशोदा तुम्हारा जो ये कृष्ण है ना, देखो कितना शरारती है। अरे खुद खाएं तो चलता है, तो बंदरों को भी बांटता रहता है। और आप जानते हैं बंदरों को क्यों बांटते थे भगवान? क्योंकि रामावतार में वानरों ने ही भगवान की सहायता करी थी, तो भगवान अपने प्रति किए गए उपकार को भूलते थोड़ी हैं कभी। और इसलिए वो वानरों की बड़ी सेवा की है। और वृंदावन में आज भी वानर दम काटे रहते हैं। एक बार की सूचना है कि वहां पर एक अधिकारी आया, उसने आदेश पारित किया कि वृंदावन को वानर से मुक्त किया जाए। परेशान बहुत करते हैं, एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। लेकिन धन्य है ब्रजवासी, उन्होंने काम होने नहीं दिया। उनका हम जितनी परेशानी उठानी होगी उठा लेंगे। आप सभी लोग वृंदावन गए होंगे, आदमी पिंजरे में है, बंदर बाहर है। वहां हर घर में पिंजरा है, चारों तरफ से श्रृंखलाएं बंधी हुई, बंदर ना घुस जाए। हर घर पिंजरा बना हुआ है, तो आदमी को पिंजरे में और जानवर बाहर। लेकिन कोई ब्रजवासी तैयार नहीं है कि इनको मारा जाए या इनको यहाँ से हटाया जाए। वो सब सहने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके कृष्ण ने वानरों को मक्खन खिलाया था। ऐसा भक्ति भाव की बात है। तो वो भगवान जो है वो शिकायत करती है गोपियां। भगवान कृष्ण बड़ी टेढ़ी निगाह से उनको देखते हैं। समझ लो, सोच समझ के शिकायत करना। हाँ, नहीं तो हम जो बदला लेंगे वो फिर ध्यान रखना। बड़े टेढ़ी निगाह से भगवान को देखते हैं। जैसे यशोदा जी उनकी तरफ देखती फिर से मुंह लटका के खड़े हो जाते, डर जाते मेरी शिकायत हो रही है। और जैसे यशोदा जी गोपियों की तरफ देखने लगती फिर भ्रकुटी तानते, अच्छा शिकायत हो रही है। ऐसे बड़ी मनोहर लीला करती। गोपियां थोड़ी देर बाद शिकायत करने ही भूल जाती, बोलती अरे 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 यशोदा तुम्हारा लाला तो बड़ा सुंदर है, ये जहां जाता है उसको जाने दो। असल में तो वो मक्खन और घी बना के उन्हीं के लिए रखा जाता था कि आएंगे और मक्खन का भोग लगाएंगे, घृत मिश्री खाएंगे। उनकी तो प्रतीक्षा होती थी ब्रज के हर ब्रजवासी के हृदय में और हर ब्रजवासी के घर में। नित्य प्रतीक्षित थे भगवान में। वो तो चौरी का एक बहाना बनाया था उन्होंने आह्लादित करने के लिए। ऐसे करके भगवान धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं महीनों गान कर सकते हो। हमारे अष्ट गोस्वामियों ने, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे इन भक्तों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, एकनाथी भागवत में, पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने 10वें स्कंध पर 10 बड़े बड़े वॉल्यूम में टीका लिखी है। 10 बड़े बड़े ग्रंथ केवल 10वें स्कंध पर कृष्ण भगवान की लीलाओं पर वल्लभाचार्य जी ने लिखे हैं। उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं, उनके माधुर्य का कोई अंत नहीं है। जो भक्त उनकी लीलाओं में डूबने लगता है उसको अंतर्दृष्टि में भिन्न भिन्न लीलाओं का दर्शन होने लगता है। ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ गीत से भर गए भगवान की लीलाओं से। भागवत में तो 20 श्लोक में वर्णन है, मुश्किल से 20-25 श्लोक में बाल लीलाओं का वर्णन है। लेकिन इन बाल लीलाओं पर इतनी कविताएं और ग्रंथ लिखे गए हैं। कैसे? अंतर हृदय में भगवान हर भक्त के नई नई लीला दिखाते हैं।
क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत लीलाएं होती रहती हैं। किस भक्त के हृदय में कौन कौन सी लीला का वो दर्शन कराएंगे कुछ पता नहीं, और उन्हीं लीलाओं का दर्शन करते हुए वल्लभाचार्य जी और जीव गोस्वामी जैसे महापुरुष लेखनी चला देते हैं। तो इस तरह से लीलाओं का कोई अंत पार नहीं है कि भगवान कैसी कितनी मधुर लीलाएं कहाँ कहाँ करते हैं। और जब ये लीलाएं हृदय में होने लगती हैं तो आदमी को दुनिया विस्मृत हो जाती है। ब्रज का सबसे बड़ा सौभाग्य यही रहा कि ब्रजवासी संसार का चिंतन कर ही नहीं पाए, जीवन पर्यंत नहीं कर पाए। जब तक कृष्ण ब्रज में रहे उनका चित्त कृष्ण से हटा नहीं, और कृष्ण के वियोग हो जाने के बाद तो क्षण मात्र के लिए भी कोई ब्रजवासी कृष्ण को अपने चित्त से उतार ही नहीं पाया। कितना परम सौभाग्य रहा ब्रजवासियों का कि जीवन पर्यंत कृष्णातिरिक्त कोई विषय उनके हृदय में आया ही नहीं। तो उनके आह्लाद की आप कल्पना करो। भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान इति मातरं निवेदयन्। परमात्मा श्री कृष्ण ब्रजधाम में अपनी लीलाएं करते हैं मनुष्यों के मन को आकृष्ट करने के लिए, और हृदय में भगवान की उस मधुर लीलाओं की स्मृति निरंतर बनी रहे। इस उद्देश्य से भगवान बड़ी चित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। जो ये मन है, इस मन का स्वभाव यह है कि वो उसको विषयाकार परिणाम मिलना ही मिलना है। जागृत और स्वप्न दोनों जो अवस्थाएं हैं उसमें मन सदा क्रियाशील रहता है, और मन जब क्रियाशील रहता है तो वृत्ति रूप से उसका हमको अनुभव होता है। मन जो है वो वृत्त्यात्मक ही होता है। वृत्ति माने थॉट, विचार के रूप में ही, वृत्ति के रूप में ही उसकी उपलब्धि होती है। वृत्ति का एक विषय होता है और वृत्ति का एक अधिष्ठान होता है। वृत्ति का जो विषय है वह हमारे जो अनेक अनंत जन्मों के संचित संस्कार राशि है, और वस्तुतः इसी जन्म में जितने अनुभव से व्यक्ति गुजरता है वह उसके हृदय में सब संचित होता रहता है। और वही संचित संस्कार राशि जो है विषय रूप में परिणत होकर के वृत्ति के रूप में हमको उपलब्ध होती है। और जैसा विषय वृत्ति को उपलब्ध होता है उसी के अनुसार हमारा अनुभव होता है। तो वृत्ति में अगर क्रोध है तो ज्वलन का अनुभव, वृत्ति में प्रेम है तो मधुरता का अनुभव, वृत्ति में उदारता है तो उसका सुख, और वृत्ति में संकीर्णता है तो उसकी निम्नता का बोध होता रहता है। तो वृत्ति के जो विषय हैं वह विषय उत्कृष्ट होते चले जाएं तो हमारा आनंद बढ़ता चला जाता है। और वृत्ति का जो विषय हमें उत्कृष्ट बनाना हो तो सबसे उत्कृष्टतम विषय जो वृत्ति के लिए है वो है भगवान परमात्मा। अधिष्ठान रूप परमात्मा है। जब वृत्ति उनको अपना विषय बनाती है तो एक अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करती है और एक आह्लाद उतरता है। भक्त लोगों की जो साधना होती है वो अपनी वृत्ति में भगवान स्मरण में जब भगवान की लीलाएं आती हैं तो एक माधुर्य होता है, एक विलक्षण सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वृत्ति का जो विषय है वह अनंत आनंद परमात्मा की जो प्रत्यक्ष मूर्ति है उसको विषय कर रही है। ज्ञानी के आनंद में तब वह एक विलक्षण शांति का अनुभव करता है जो कि आनंद की एक अभिव्यक्ति होती है। तो ज्ञानी का जो रमण है, विवेकी का जो रमण है, बुद्धिमान विचारवान साधक का जो रमण है वह तो इस प्रकार का होता है कि वह असंग और शांत रहता है। भक्त का आनंद ज्ञानी के आनंद से कुछ विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि भक्त के आनंद में जो वृत्ति का विषय है वो निराकारता, अधिष्ठानता, असंगता नहीं है। उसमें वृत्ति का विषय है वह मधुर लीलाएं जो परमात्मा ने करी हैं। जब हमारी वृत्ति का विषय बनती हैं तो हमको वैसा ही आह्लाद देती हैं जो ब्रजवासियों को मिला होगा। अवतार काल में भगवान का सानिध्य पाकर के जो आनंद यशोदा को, नंद को, गोप ग्वाल वालों, जैसे हमारे मीरा जी और चैतन्य महाप्रभु जब अपने परमात्मा को वृत्ति का विषय बनाते हैं, प्रहलाद जी जब वृत्ति का विषय अपने परमात्मा को बनाते हैं तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उसमें जो माधुर्य है, मधुरता है, उतार चढ़ाव है, हास परिहास है, जो हास परिहास है तो वो उसी तरह के आह्लाद से आह्लादित होता है। जो विषय हो वो तत्काल में तो आपको एक दिव्यता देता होगा, लेकिन हृदय को मधुर और निर्मल नहीं बना पाता है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की चेष्टाओं का, उनके अवतार काल की लीलाओं का स्मरण करते उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। यशोदा जी अगर कृष्ण के पीछे भाग रही हैं और हमारी वृत्ति में यशोदा जी कृष्ण के पीछे भाग रही होती हैं तो हम भगवान के लीला काल में ही होते हैं। और फिर जो उसका रस मिलता है, जो उसकी पवित्रता मिलती है, वो हमारे जीवन को बड़ा मधुर मधुर बनाती जाती है। इसलिए भगवान की कथाएं गानी चाहिए, कहनी चाहिए, सुननी चाहिए और आपस में भी चर्चा करनी चाहिए। तो मन को एक स्वभाव बनता जाएगा कि यार भगवान के बारे में कुछ कहा जाए, कभी उनके तत्व के बारे में और कभी उनकी लीलाओं के बारे में। प्रभु श्री राम की बहुत मधुर लीलाएं नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं उनसे ज्यादा मधुर है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कृष्ण काल में, कृष्णावतार काल में कृष्ण की जो लीला है वो जनमानस के हृदय को गुदगुदा जाती है, छू जाती है। उसमें इतनी मासूमियत है, इतनी निर्दोषता है, इतना माधुर्य और प्रेम है कि अगर वो हमारी वृत्ति में अपना स्थान बना ले तो हृदय को किसी दूसरी अलौकिक दुनिया में फेंक देता है। और इसीलिए सुखदेव जी जैसे आत्मनिष्ठ आत्माराम मुनि भी भगवान कृष्ण की कथाओं का जब गान करते हैं तो भावमय हो जाते हैं, रसमय हो जाते हैं, क्योंकि वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। सुखदेव जी अवधूत हैं, उपराम हैं, समाधिशील हैं, अपने आत्मानंद में डूबे रहते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी भगवान की लीला का मानो एक एक दिन का वर्णन कर रहे हैं और अपने सामने देख रहे हो कि ऐसे भगवान की चेष्टा रही होगी। ये है भगवान की लीलाओं को इसी भाव से सुनना चाहिए और फिर स्मरण करके अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए। ऐसे ही ब्रज में भगवान ने ऐसी बाल लीलाएं करी हैं। माखन चोरी से लेकर के ब्रज की अपने सखाओं का उन्होंने जो मंडल बनाया, फिर उस मंडल के साथ अपनी मित्र मंडली के साथ भांति भांति की विहार और चेष्टा करते हैं। एक बार भगवान खेल रहे हैं, उनको क्रीड़ा प्रिय बहुत है, दिन भर खेलते हैं।
सुबह से उठते हैं तो रात तक खेलते ही रहते हैं, इतने उनको क्रीड़ा प्रिय है, सदा खेलना चाहते हैं, सदा मिलना ही चाहते हैं, भीड़ में ही रहना चाहते हैं, कुछ उपद्रव ही करना चाहते हैं। तो बलराम जी और भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, भगवान ने धीरे से मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली तो बलराम जी ने जाकर शिकायत कर दी कि मैया देखो कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण भगवान को यशोदा जी जाती हैं और हाथ पकड़ के घसीट के लाती हैं और पूछती हैं कि क्यों तुमने मिट्टी खाई है? तस्मान मदांतात्मन अदांतात्मन भगवान भक्षितवान रहा। अरे भोगी ऐसे बोलती है, अदांतात्मा का अर्थ है जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती। बोले तुमको मैं मक्खन खिला खिला के मरी जा रही हूँ और तुमको मिट्टी खाने की पड़ी है, घी मक्खन से तुम्हारा पेट नहीं भरता, हे अदांतात्मन, हे विषयी, तुमने मिट्टी खाई है क्या? तो भगवान आंख से आंख डाल के बोलते हैं, मुंह से नहीं कहा, आंख से इशारा किया, नहीं। तो मैया चिढ़ गई, अच्छा देखो ये तुम्हारे अग्रज बलराम जी कह रहे हैं और तुम्हारे सारे सखा मंडली कह रही है कि तुमने मिट्टी खाई है। भगवान ने उनकी ओर घूर के देखा, अच्छा सब बात बताने चले आते हो, बताओ तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है? तो सीधा सीधा झूठ बोल गए कि ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यर्हि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अच्छा मना तो कर ही गए और बड़े बरज के बोलते हैं, प्रमाण चाहिए तो मुंह खोल के देख लो। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोला। झूठ बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, सबके पास नहीं होता। झूठ बोलने की जो कला है ना वो सबके पास होती नहीं है। आदमी झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं उसकी व्यक्तित्व दो भागों में बटा होता है। भगवान ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। और आपको मालूम है ये भागवत ने पहला वचन है जो भगवान ने बोला, यहां से पहले अभी तक उनकी कोई वाणी प्राप्त नहीं है। ये पहला वाक्य कृष्ण के मुख से निकला और वो भी क्या निकला? झूठ। ना हम भक्षितवान अम्बे, नहीं खाइए। ये सब लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ सर्वे मिथ्याभिशंसने, सब झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई सच नहीं बोल रहा है, ये सब हमारे हित ऐसी नहीं है, सब हमसे चिढ़ते हैं। बोले क्यों चिढ़ते हैं? बोले इसलिए कि आप हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। बलराम जी को बड़ी चिढ़ है हमसे कि यशोदा जो है कृष्ण का बहुत ख्याल रखती हैं, कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, ये बलराम जी चिढ़ते हैं हमसे, इसलिए झूठ बोला है। मैया को आज तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि खाई तो है, स्पष्ट रूप से मिट्टी खाई है, तो उनको थोड़ा सा क्रोध आने लगता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है लो भाई देखो परीक्षा कर लो। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला तो यशोदा जी तो फिर उसी में चक्कर खा के गिर पड़ी। वही के वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन किया। और इस बार एक विलक्षण दर्शन किया कि वहां अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग यशोदा अलग अलग कृष्णों के साथ विहार कर रही है। ये देख के तो वो बिल्कुल भ्रमित हो गई, ये कौन सी लीला हो गई, कितनी यशोदा और कितने कृष्ण खड़े हो गए यहाँ पे, भ्रमित हो जाती। इस बार थोड़ा दीर्घ दर्शन, देर तक दर्शन करवाते हैं। अब वो हाथ जोड़ लेती है। जैसे ही हाथ जोड़ा है यशोदा जी ने, अरे भगवान ने कहा तो गड़बड़ हो गया। यशोदा जी वो भी हाथ जोड़ के बोले कुछ कृष्ण से, ये तो संभव ही नहीं था। तो भगवान ने तुरंत अपनी मोहिनी मुस्कान से यशोदा जी के अंदर माया उत्पन्न कर दी। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, यशोदा जी की जो स्मृति है वो खत्म हो गई। वो कृष्ण को गोद में उठा लेती हैं, प्रेम करने लगती हैं। बलराम जी और उनके सखा मुंह लटका के चले जाते हैं। ये भी दांव बेकार गया, ये पता नहीं कैसे सबको पटा लेता है, कोई इसको दंड ही नहीं देना चाहता है। अब एक इसमें बड़ा सुंदर सी बात है, क्या भगवान ने सच में झूठ बोला? प्रत्यक्ष में तो यही दिखाई दे रहा है कि झूठ बोला, और वो भी भागवत जी का पहला वचन बोला। तो क्या झूठ से शुरू कर रहे हैं? यथार्थ में भगवान झूठ नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि मैंने मिट्टी खाई है तो वो झूठ हो जाता। क्यों? क्योंकि सर्वरूपात्मक परमात्मा है ना। मिट्टी तो आदमी तब खाए जब वो मिट्टी से बाहर हो। जब सर्वरूप है तो मिट्टी कैसे खा सकता है? सर्वात्मा सर्वरूपात्मा अपनी ही सृष्टि का भोग कैसे कर सकता है? परमात्मा कोई भोक्ता थोड़ी है। परमात्मा तो भोक्ता का अधिष्ठान, असंग अधिष्ठान है, वो भोक्ता थोड़ी बन सकता है। जब सारी सृष्टि वैसी का रूप है तो वो अपने से भिन्न करके भोग कैसे कर सकता है? परमात्मा भोगी नहीं होता। तो अगर कृष्ण ने बोल दिया होता मिट्टी खाइए तो वो झूठ हो जाता। इसलिए पहला वचन सत्य ही है कि ना हम भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, वो खा नहीं सकते। और यशोदा जी ने जब पकड़ के लाई है तो उनको क्या बोला है? अदांतात्मन नरे विषयी। तब यशोदा जी को बताया तो हमको गलत हमारा संबोधन लगा रही हो, मैं विषयी कभी बन नहीं सकता हूं। ऐसे भगवान ने सुंदर से उनको अपनी लीला दिखाई। अब महाराज परीक्षित से रहा नहीं गया, बोले नंदा क्यों अकरोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदय। ये नंद और यशोदा ने कौन से पुण्य किए थे जो इतना आनंद और आह्लाद? योगियों को समाधि में, ज्ञानियों को अपनी बाधित वृत्ति में भी जो आनंद नहीं मिल सकता है वो ये नंद और यशोदा को मिला। इन्होंने पुण्य क्या किए थे? कौन से पुण्य किए थे? महाराज परीक्षित थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते कि ऐसी आनंदमय लीलाएं प्रभु ने इन लोगों के लिए क्यों करी। तब सुखदेव जी कहते हैं अरे ये वसुओं में प्रवर द्रोण नाम के वसु हैं और धरा नाम की इनकी पत्नी है, ये वसु हैं। और इन्होंने बहुत तपस्या करी एक बार और मुझसे ये मांगा कि भगवान मैं आपके बाल्य लीलाओं का आनंद लेना चाहता हूँ। आप अपनी किसी लीला की बाल्यावस्था में जो लीलाएं करेंगे उसको सेवन का हमें सौभाग्य दीजिए। वसुदेव और देवकी ने मांगा था हमें पुत्र चाहिए, आप पुत्र के रूप में आए। भगवान से मांगने में आप जरा भी चूकोगे तो पुत्र रूप में मांगा तो बोले ठीक है तुम्हारे पुत्र बन गए। एक ही अवतार में दोनों काम कर गए। इन्होंने बाल लीला का सुख मांगा, इनको दे दिया। अब ये देवकी जी ने ये थोड़ी सोचा होगा कि हमने पुत्र मांगा इसका मतलब जेल में डाले रखोगे हमको और कभी मिलने भी नहीं आओगे, और आओगे तो आते ही अपने कामकाज में जुट जाओगे। वसुदेव और देवकी जी को बालक का सुख मिला ही नहीं, उनको मुक्त करना था इस जन्म से, भगवान ने वो सुख उनको दिया नहीं। तो ये हमारे धरा और वसु हैं दोनों जिन्होंने अपनी तपस्या से यह सुख प्राप्त किया। भगवान अपनी लीलाएं आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ी सुंदर लीला करी उन्होंने इस बार कि यशोदा जी दही मत रही हैं और मत से अपने पुत्र की लीलाओं का ही गान कर रही हैं। भगवान कृष्ण जो मधुर लीलाएं करते हैं उनका स्मरण करती हैं और गान कर रही हैं, पदों की रचना कर रही होंगी। तो यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्तो तान्यगायत। यशोदा जी का सौंदर्य बहुत सुंदर है, माने वो थोड़ी स्थूल है, दुबली पतली नहीं। गुरु जी इस पर बड़ा व्यंग करते थे, बोलते थे माताओं को दुबला होने की ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो देर डाइटिंग शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है।
माता यशोदा जी हैं वो स्थूल हैं और बहुत दिव्य सुंदर लगती हैं। असल में उनका मनोभाव ही इतना सुंदर है, नित्य निरंतर परमात्मा के स्मरण में डूबी रहती हैं। तो मथानी चल रही है, दही मथा जा रहा है, मक्खन निकल रहा है और भगवान कृष्ण पालने पर सोए हुए हैं, अपने छोटे से पर्यंक पर सोए हुए हैं। फिर उनकी नींद टूट जाती है और बालक को नींद टूटते ही भूख लगती है, तो वो अपना उठे और धीरे धीरे से उन्हन उन्हन करते आए और दही मथती हुई यशोदा जी के गले में बाहें डाल के लटक गए और झूला झूलने लगे। यशोदा जी को बड़ा हाथ होता है, उनको दुलार करती हैं, फिर झूलते झूलते गले में उनकी गोद में जाके बैठ गए। गोद में बैठ कर दूध पान करने लगे। बीच बीच में मुस्कुरा के देखते हैं, यशोदा जी का दधी मंथन भी जारी है। उसी समय अग्नि पर जो दूध चढ़ा हुआ था उसमें उबाल आने लगा, तो यशोदा जी को ध्यान आया कि अग्नि पर दूध रखा हुआ है, तो वो एकदम से याद आते हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान को गोद से उतार दिया और भाग के चली गई रसोई में दूध की रक्षा करने के लिए। अब ये तो कृष्ण से बर्दाश्त हो नहीं सकता। कोई भक्त उनकी उपेक्षा कर दे और वो भी दूध के लिए, विषय के लिए परमात्मा की उपेक्षा, ये तो बर्दाश्त नहीं है, सहन ही नहीं है भगवान से कभी। वो अपने भक्त को एक क्षण के लिए भी विषय की ओर उन्मुख होने नहीं देंगे। उन्होंने देखा अच्छा ये यशोदा हमको, वो भी उठा के जमीन पर पटक के चली गई और दूध लेने के लिए, तो बस उठे। अब इस समय जरा क्रोधित है कौन? भगवान। कि संजात कोपः स्फुरितारुणाधरं संदस्य दद्भिः दधिमन्थ भाजनं भित्त्वा मृषाश्रुद्रशतस्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरं गतः। संजात कोपः, क्रुद्ध हो गए, होंठ फड़कने लगे, छोटे छोटे से लाल लाल से होंठ बड़ी तेजी से फड़कने लगे हैं, आंखें लाल हो गई हैं, माथे पर पसीने की बिंदुएं आ गई हैं, क्रोध से हाथ पैरों में चंचलता हो गई। और जब इतना क्रोध आया कुछ दिखाई नहीं दिया तो पास में पड़े हुए पत्थर के टुकड़े से वो दही का पात्र भड़ाम मार के फोड़ देते हैं। पत्थर को पटकते हैं, पात्र पर मिट्टी का पात्र टुकड़े टुकड़े हो जाता है, सारा दही फैल जाता है। अब जब दही फैल गया तब थोड़ा सा डरे, ये तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई है, तो भागते हैं वहां से छिपने के लिए। लेकिन भागते भागते भी तो उसके ऊपर का मक्खन उठा के खाते हुए भागते, वो नहीं छोड़ते। जब मक्खन बिखर रहा था उसको उठा लेते हैं और उठा के खाने लगते हैं और भाग जाते हैं। बड़ी सी हवेली है, महल है, किसी कोने में जाके छुप जाते हैं और मक्खन खाते रहते हैं और बंदरों को भी फेंकते रहते हैं। यशोदा जी जब इधर से आई और देखा दधी का पात्र बिखरा पड़ा हुआ है, अब आज यशोदा जी को भी क्रोध आ गया। बालक अब कुछ ज्यादा उद्दंड होता जा रहा है, इसने दधी का पात्र फोड़ दिया है। अब यशोदा जी को भी आज क्रोध आ गया, उन्होंने कहा इसको छोड़ेंगे नहीं और हाथ में छड़ी ले ली। अब यशोदा जी ने हाथ में छड़ी ले ली। आश्चर्य की बात है कि वो कृष्ण को पीटने के लिए भी तैयार है कि अगर अभी मिल जाएगा तो इसको पीट दूंगी, और सच में क्रुद्ध होकर के वो निकल पड़ी उसको ढूंढने के लिए। अब कृष्ण भगवान छिपना भी चाहे तो छिप नहीं सकते थे, क्योंकि वैसे भी वो कभी छिप नहीं सकते, नित्य उपलब्धि स्वरूप होनात्मा, छिप तो वो सकते ही नहीं। और अवतार में भी यशोदा जी ने उनको मणि की मालाएं पहनाई हैं और वो प्रकाशित होती रहती हैं, तो चमक से पहचाने जाते हैं कि वहां हैं। तो यशोदा जी पहुंच गई और जब देखा कि आज यशोदा जी बड़ा क्रुद्ध होकर आ रही हैं, तो वो उखल पर चढ़े हैं, वहीं से कूद के भाग जाते हैं, ब्रज में निकल जाते हैं, गांव में निकल जाते हैं। यशोदा जी छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ती हैं। बड़ा अद्भुत मनोरम ब्रजवासियों के लिए आज दृश्य उपस्थित कर दिया भगवान ने। यशोदा जी अपनी लाज शर्म भी भूल जाती हैं और उनकी चोटी में जो पुष्प हैं वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाते हैं, बाल बिखरने लगते हैं। छड़ी लेकर दौड़ लगाती है उनके पीछे, भगवान तेजी से दौड़ते हैं। अब यशोदा जी स्थूल है तो दौड़ नहीं पाती, तो भगवान रुक जाते हैं और जैसे ही पास में आती तो फिर तेजी से दौड़ जाते हैं। ऐसे यशोदा जी को पूरे ब्रज की गलियों में नचाते रहते हैं। सब लोग हंस रहे हैं। अब यशोदा जी को बड़ी लज्जा आने लगी कि ये बड़ा मेरा उपहास उड़ा रहा है पूरे ब्रज में। अब वो क्रोधित होने के साथ साथ थोड़ा दुखी होने लगी, लेकिन जिद है कि आज हम इसको पकड़ के रहेंगे। बड़ी कोशिश करती भगवान उनको बड़ा नाच नचाते हैं पहले, और अब देखा यशोदा जी थक गई हैं और उपहासित हो रही हैं, तो अपनी माँ का ऐसा जब चेहरा उन्होंने देखा, मुखाकृति देखी, तब धीरे से रुक जाते हैं और यशोदा जी उनको पकड़ लेती हैं। क्रोध अभी भी उनका शांत नहीं हो रहा। भगवान ने सोचा कहीं सच में ना पीट दें, जो गड़बड़ हो जाए, तो पीटने से पहले कैसे बचा जाए। यशोदा जी ने जैसे ही छड़ी उठाई है पीटने के लिए, भगवान की आंखों में वो विबलता देखी, उन्होंने इतनी दया देखी है, निरीह भाव बना लिया है कि यशोदा जी के हाथ से छड़ी छूट गई और उसको गोद में उठा लेती हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत डर गया है बालक, लेकिन फिर भी अभी पूरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले जाती हैं ब्रज की तरफ। अब यशोदा जी आगे आगे हाथ पकड़ के घसीटते ले जा रही हैं हवेली की तरफ। सारे गोप बाल उनके पीछे पीछे। बोले आज फंसा है ये, बड़ा परेशान करता था, तंग करता था, आज ये फंसा है। तो भगवान इशारे में कहते हैं तुम देखते जाओ। सारी मंडली पीछे हो जाती है, कृष्ण कृष्ण, गोपियां पीछे आ जाती हैं, ब्रज सुंदरियां घेर लेती हैं कृष्ण को, खींचे चले जा रहे हैं। यशोदा जी आज क्रोध ही है, आज इसको दंडित करना ही करना है हमको। ले जाती हैं पकड़ के, बोले आज इसको उखल में बांध देते हैं। सब झरोखे से देख रहे हैं, कृष्ण को बांधा जाना है। कृष्ण अपनी दो मुखाकृतियां हमेशा रखते हैं, जब उन लोगों की तरफ देखते हैं तो बड़ी कुटिल मुस्कान से मुस्काते हैं, और यशोदा जी को देखती डर के खड़े हो जाते हैं। इस तरह से अपनी भाव भंगिमाओं से सबको आह्लादित करते रहते हैं। उखल से वो बांधना शुरू करती हैं, रस्सी लाई जाती है, बांधती हैं, लेकिन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर उसमें रस्सी जोड़ी जाती है, फिर बांधी जाती है, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। दास दासियां रस्सी ला के परेशान हो जाती हैं, सारे घर की रस्सियां खत्म हो जाती हैं, वस्त्र साड़ियां जोड़ने लगती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। यशोदा जी को अभी भी ख्याल नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो परिश्रम किए जाती हैं और जब थक के पसीने पसीने हो गई, तब कृष्ण की ओर बड़े अचंभित दृष्टि से देखती हैं। भगवान मुस्कुरा देते हैं और तत्क्षण बंध जाते हैं और कृष्ण भगवान को बांध देती हैं यशोदा जी, और बड़े विजयी होने का एहसास होता है उनको। देखती हैं, देखा आज मैंने कृष्ण को दंड दिया है। सब मुस्कुराते हैं। भगवान उसी उखल में बंधे हैं और उखल में बंधे बंधे उन्होंने 2 यमलार्जुन के वृक्षों के रूप में आय कुबेर के पुत्रों का भी उद्धार करना है। तो उखल में बंध जाते हैं। यशोदा जी थोड़ा उनके चेहरे की ओर देखती हैं, इस बात का भी ध्यान रखती हैं बालक कहीं ज्यादा डर तो नहीं रहा है, कहीं बहुत अधिक भयभीत तो नहीं हो रहा है, इसका भी ध्यान रखती हैं। लेकिन भगवान उनके बंधन में बंध जाते हैं। संत लोग इसकी जब व्याख्या करते हैं, सुंदर सी व्याख्या है कि भगवान को तो वेद नहीं बांध सकता, श्रुतियां नहीं बांध सकती हैं, योगियों का योग, ध्यानियों का ध्यान, विद्वानों की विद्या, ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं बांध सकती। वह बुद्धि जिसको परमात्मा का अनुभव होना है, वह बुद्धि कभी भी अपने परमात्मा को, आश्रय को अपना विषय नहीं बना सकती है। और इसीलिए यह उलझन चलती रहती है साधक के जीवन में कि अनंत अस्तित्व का स्वरूप क्या है। समझते हुए भी नहीं समझ में आता, नहीं समझते हुए भी समझ में आता, ये लीला चलती रहती है।
परमात्मा को बांधने का प्रयास बुद्धि करती रहती है और तब तक करती रहेगी जब तक बांध नहीं लेगी। ये भी पक्की बात है। चाहे जितने शरीर लेने पड़े, लेकिन जीव की असली खोज यही है। इसी खोज के पूरी होने में ही जो आत्यंतिक निवृत्ति है, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। ये जो 2 अंगुल से रह जाते हैं परमात्मा बंधने से, वो है हमारी अहंता और ममता। बड़ा सुंदर भाव दिया है संतों ने, अहम इदम मम इदम, मैं यह हूं और यह मेरा है। मैं और मेरा ये 2 वृत्तियां हैं, ये 2 भाव हैं, 2 अंगुल कम पड़ जाते हैं जब भी हम परमात्मा को पकड़ने का प्रयास करते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, गली गली घूमते हैं, ठीक है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। जब वो थक जाता है, थक के कृपा की आकांक्षा से परमात्मा की ओर देखता है, तब परमात्मा अपनी ही कृपा से उसकी बुद्धि में आ जाते हैं। इस बात को गीता जी में भी भगवान ने पुष्ट किया है। साधकों का अनुभव भी यही है, बुद्धि के प्रयास से परमात्मा नहीं पकड़ में आता, वो अपनी कृपा से बुद्धि में उतर आता है। लेकिन वो कृपा कब उतरती है? जब बुद्धि प्रयास करके थक जाती है। यशोदा जी थक गई, निढाल हो गई। जब निरीह होकर कृष्ण की ओर देखती हैं तो उनके आगोश में आ जाते हैं, उनके बंधन में आ जाते हैं, माने हमारी पकड़ में आ जाते हैं। तो मैं यह हूं और मेरा यह है, यही 2 वृत्तियां मुझको निरंतर परमात्मा से दूर रखती हैं। इनका निरसन कैसे हो सकता है? मैं अधिष्ठान रूप से परमात्मा का अंश या मैं स्वयं वही हूं और ये सृष्टि मेरी नहीं है, मैं ही सृष्टि हूं। ये वेदांत दर्शन है। मेरा कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, और मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं अनंत सच्चिदानंद वस्तु आत्मा हूं। ये मैं और मेरा का रूपांतरण हो जाना ही परमात्मा का बुद्धि में उतराना है। आप ख्याल करके देख लीजिए, चिंतन करके देख लीजिए। इन 2 वृत्तियों के बिना वह अनंत अस्तित्व कभी हमारी बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है, आ सकता नहीं है। लेकिन भगवान की माया में बंधे कसे हम लोग मैं यह हूं और मेरा, इसके अभिमान में इतना डूबे रहते हैं, इतना डूबे रहते हैं कि वो ख्याल ही नहीं आता कि ये 2 वृत्तियां हमारे अनंत आनंद को रोक के बैठी हुई हैं। जो अमृत का सरोवर है हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उसका पान करने से वंचित किए हुए हैं ये 2 वृत्तियां। ऐसे यशोदा जी भगवान के यश बांध लेती हैं उनको और फिर से अपने कार्यों में लग जाती हैं। भगवान अब धीरे से इधर उधर देखते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब वो बाहर जो यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं उधर की तरफ प्रस्थान करते हैं, घिसटते हुए जाते हैं, उखल को साथ में ले जाते हैं। यमल और अर्जुन जो ये 2 वृक्ष हैं, अर्जुन के कुबेर के दोनों पुत्र हैं, नारद जी के शाप से जो है ये वृक्ष योनि में गए, भगवान कृष्ण इनका उद्धार करते हैं। महाराज परीक्षित तत्क्षण पूछते हैं, नारद जी ने शाप दिया? अच्छा, नारद जी भी शाप देते हैं क्या? वो तो बड़े कोमल हृदय वाले हैं, सबका कल्याण करते हैं। हाँ, बोले कल्याण करने के लिए शाप दिया था। ये जो कुबेर के 2 पुत्र हैं, ये धन के मद से मदांध हो गए थे, जलक क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी उधर से निकलते हैं, ये उनका सम्मान नहीं करते, प्रणाम नहीं करते हैं। धन के मद में मदांध हुए इन दोनों नल कुबर और मणिग्रीव को देख करके नारद जी शापित कर देते हैं कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, तुम जड़ तामस योनि में चले जाओ, तुम जड़ बुद्धि के लोग हो। प्रार्थना करने पर कहते हैं कि कृष्ण अवतार काल में भगवान तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। दोनों प्रणिपात करते हैं। यहाँ सुखदेव जी थोड़ा एक बात बताते हैं कि जो स्त्री का मद होता है उसकी सूचना देती है ये कथा, और स्त्री के मद में अंधे हुए जो व्यक्ति हैं उसका अगर कल्याण करना होता है तो परमात्मा उसकी स्त्री का हरण करते हैं। इसलिए धन के मद में कभी मदांध नहीं होना चाहिए। धन क्या चीज है? धन कहते हैं क्रय करने की सामर्थ्य को। जब आदमी के पास खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है तो मदांध हो जाता है। उसको लगता है फिर हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। पहले तो विषय भोग तक सीमित रहता है कि ये दुनिया के हर विषय भोग हम खरीद सकते हैं, फिर उसको लगता है हम आदमी भी खरीद सकते हैं, फिर उसको लगता है हम संबंध भी खरीद सकते हैं, और फिर मूर्ख को ये लगता है कि मैं आचार्य और गुरु को भी खरीद सकता हूँ। ये स्त्री मद इस तरह से बढ़ता है। अगर जीवन में यह बढ़ रहा हो तो अनिष्ट होना निश्चित है। स्त्री आती है तो उसका उपयोग भोग विलास के साथ साथ धर्म कार्यों में समष्टि हित में होना चाहिए, और यह मानना चाहिए कि यह भगवान की कृपा से आई है। भगवान की कृपा से संवर्धित लक्ष्मी मनुष्य का कल्याण करती है, बड़ा सुखपूर्वक कल्याण करती है। लेकिन भगवान की कृपा से संवर्धित ना हो तो यही स्त्री मनुष्य को मिटा देती है, उसके सारे सुख छीन लेती है। इस तरह से नलकूबर को श्राप मिलता है, वृक्ष योनि में जाते हैं, भगवान वहां से निकलते हैं एंड ही नोज ऑल द टेक्निक। भगवान सारी विधियों के ज्ञाता है। वो अपना निकले 2 वृक्षों के बीच में से और उखल को टेढ़ा कर दिया और थोड़ा सा आगे निकले और दोनों वृक्ष तड़ा के टूटते हैं, गिर जाते हैं, भीषण आवाज होती है। नंद बाबा दौड़ते हुए आते हैं, यशोदा जी आती है, फिर कोई उपद्रव हो गया देखो ब्रज में। यशोदा जी विफल हो जाती है, 2 बड़े वृक्ष गिरे हैं, बीच में कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, दौड़ के आती है, उखल बंधन खोल देती हैं, भगवान को गोद में उठा लेती हैं। नंद बाबा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, थोड़ा यशोदा जी को डांटते हैं, तुमको समझ नहीं आती कि बालक को कैसे दंडित करना चाहिए? इतने छोटे बालक को इस तरह का तुम दंड देती हो क्या? संत लोग कहते हैं कि जिस समय यशोदा जी ने उखल बंधन खोला, भगवान दौड़ के गए और नंद बाबा की गोद में चढ़ गए, यशोदा जी की गोद में गई नहीं। बोले आपसे हमारी तुम्हारी क्या कुट्टी, मैंने नहीं जाना तुम्हारी गोद में, अब मैं नंद बाबा की गोद में ही खेलूंगा। यशोदा जी लेने के लिए आगे बढ़ती है, वो मुंह घुमा लेते हैं। यशोदा जी को बड़ी वेदना हुई है, दौड़ के कृष्ण को छीन के गोद में ले आती है, भगवान मुस्कुरा देते हैं, वो शांत हो जाती हैं। ऐसे तो इनका उद्धार करते हैं भगवान। अब ब्रज में एक सभा बैठ गई। सभा क्या बैठ गई? हाँ, सभा बैठने से पहले छोटी सी लीला है और हर बार मेरे से छूटती है, पता नहीं क्यों इस बार नजर पड़ गई। एक श्लोक की लीला हमेशा छूट जाती है। एक फल बेचने वाली है और फल ले लो कह के वो नंद बाबा की हवेली के चारों ओर घूमती रहती है। क्यों? कि हो सकता है ये यशोदा फल लेने आए और कृष्ण को ले आए तो दर्शन हो जाएगा। कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से वहां फल लेकर घूमती रहती है कि क्रीणी ही भो फलानिति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। भगवान ने कहा अच्छा मैं इसको आज स्वतंत्र दर्शन देता हूँ। भगवान ने जैसे ही आवाज सुनी फल ले लो, समस्त जीवों के कर्मों का फल प्रदान करने वाले परमात्मा फल लेने के लिए दौड़ पड़ते, और जब दौड़ते हैं ना तो अंजलि में थोड़ा सा धान्य ले लेते, क्योंकि धान्य के बदले में ही चीजें मिला करती थी, मुद्रा तो थी नहीं। तो दोनों हाथों में अंजलि में धान भर लेते हैं और दौड़ जाते हैं फल वाली की ओर, और वहां पहुंच के बोलते हैं मुझे भी फल दे दो, फल खाने हैं, ले लो ये धान इसके बदले में। और जैसे ही अपनी दोनों अंजलि ऊपर उठाते हैं तो अंजलि तो खाली है, क्योंकि धान तो रास्ते में गिराया है। अब धान है नहीं तो अचंभित रह जाते हैं और निराश हो जाते हैं कि मुझे फल नहीं मिलेगा।
ये मुझे फल नहीं देगी, मेरा धान तो गिर गया। बोले अभी मैं दोबारा से आता हूँ तुम्हारे लिए धान लेकर, मुझे फल देकर जाना। वो पकड़ लेती है, अरे कृष्ण तुम ऐसे ही सारे फल ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की अंजलि को उनके छोटे छोटे फलों से वो भर देती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी टोकरी रत्नों से भर जाती है। समस्त जीवों को फल प्रदान करने वाले परमात्मा उसके फलों के बदले में उसको समृद्ध बना देते हैं। ऐसी लीला करते हैं, घर में आ जाते हैं, खेलने लगते हैं, क्रीड़ा प्रिय भगवान पुनः क्रीड़ाएं प्रारंभ करते हैं। अब इधर ब्रज में एक सभा लग गई। क्या सभा हुई? सारे गोप इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि ये ब्रज जो है ना, ये कृष्ण के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब से ये आया है तब से कोई ना कोई अनिष्ट इसके पीछे लगा हुआ है। ये कितने बार मरने से बचा है, बार बार ये मृत्यु के मुख से निकल आता है, इसके ऊपर बहुत अनिष्ट है, कोई उपाय भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग ब्रज को ही छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं प्रेम। ब्रज पूरा का पूरा ब्रज निर्विरोध रूप से कृष्ण की रक्षा के लिए अपना ब्रज, अपना घर, अपना ग्राम, अपना संपत्ति, अपना जीवन, अपनी व्यवस्था छोड़ने के लिए एक क्षण में तैयार है। चलो कृष्ण को लेकर कहीं और चलते हैं जहां ये अनिष्ट से दूर है, हम लोग वहीं अपना जीवन यापन कर लेंगे। वैसे भी हम अहीर लोग हैं, अपनी बस्तियां बसा ही लेते हैं, तो हमको चल देना चाहिए। यह है ब्रजवासियों का प्रेम कि भगवान कष्ट में ना रहें, भगवान को कोई अनिष्ट ना हुए, उन्हें कोई दुख ना पहुंचे। तो सारा ब्रज तत्क्षण तैयार हो जाता है और वृद्ध गोप स्थान का चयन करते हैं कि यहाँ से कुछ दूर वृंदावन नाम का क्षेत्र है, हम लोगों को वृंदावन की ओर चलना चाहिए। तो वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तणवीरुधम वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सुंदर वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं और उस समय का वृंदावन तो फिर वृंदावन ही रहा होगा। भगवान वृंदावन पहुंचते हैं। सुंदर वृंदावन यमुना जी का पुलिन है, तट है, सुंदर हरे हरे वृक्ष हैं, गोवर्धन पर्वत है, बह रही हैं जलधाराएं गोवर्धन के स्रोत से, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। सर्वकाल सुखावह वृंदावनम, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं वृंदावन सर्वकाल में सुखावह है, सुख देने वाला। चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, शरद ऋतु हो, शिशिर हो, वसंत हो, शीत हो, कोई भी ऋतु हो, सब ऋतुओं में वो सुखावह सुख प्रदान करने वाला है। जहां पर परमात्मा का वास होगा वो काल दुखद कैसे हो सकता है? जो काल है, जिस काल में हम लोग रह करके सुखी दुखी होते हैं, उस काल में अगर परमात्मा का वास हो रहा हो तो वो कैसा भी काल हो सुखद ही होता है। आनंद स्वरूप परमात्मा जहां निवास करते हैं वहां काल की ये मजाल नहीं है कि वो किसी तरह का दुख पैदा कर सके। वृंदावन और ब्रज में कभी दुख नहीं हो सकता। कृष्ण के वियोग का जो दुख है वो भी आनंद है, कृष्ण के मिलन का जो आनंद है वो भी आनंद ही है। ब्रज में कभी आनंद की कमी नहीं हुई। तो ऐसे उस आनंद को बढ़ाने वाले अब वृंदावन में भगवान लीलाएं शुरू करते हैं। अब भगवान को क्या किया गया, यशोदा मैया ने थोड़ी ड्यूटी सौंप दी। ड्यूटी सौंपी नहीं, उन्होंने जिद करी। क्या जिद करी कि मुझे भी जो है ये वत्स चराने जाने, मुझे भी गौ चारण करना है। यशोदा जी ने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, गौ नहीं चरा सकते, थोड़े बड़े हो जाओ। बोले अच्छा ऐसा करो, गौ नहीं चरा सकता तो छोटे छोटे बछड़े तो चरा सकता हूँ। तो मुझे बछड़े चराने के लिए आ गया। तो जिद कर जाते हैं कि हमको बछड़े चराने जाना है। क्यों जिद कर रहे हैं? क्योंकि हम घर से बाहर निकले तो थोड़े उपद्रव बढ़े, घर पे तो शासन रहता है, इसीलिए बच्चे बाहर भागना चाहते हैं। मंडली पूरी तैयार है उपद्रव के लिए। वृंदावन जैसा वन है, चारों तरफ खेलने की सामग्री है, तरह तरह की क्रीड़ाएं हो सकती हैं। अब थोड़ा घर से बाहर निकला जाए तो फिर भगवान को यशोदा जी जिद देखती हैं तो आज्ञा दे देती हैं, अच्छा ठीक है कृष्ण तुम जाओ वत्स चराया करो। अब भगवान जब वत्स चराने जाते हैं तो उनका श्रृंगार भी किया जाता है और बढ़िया श्रृंगार होता है। कैसे? बोले गेरू पोत दिया उनके मुंह में। यशोदा जी ने गेरू घिसी और उसकी चित्रकारी कर दी मुंह में। फिर श्वेत वर्ण की रंग की उस पर चित्रकारी कर दी। फिर घुंघराले घुंघराले बालों पे एक वस्त्र लपेटा सुंदर सा और उस पर मयूर का पिच लटका दिया, फंसा दिया। छोटी छोटी सुंदर सी मालाएं पहना दी, गोरज का अभिषेक कर दिया, लकुटियां पहना दी, छोटी सी लाठी दे दी, वस्त्र डाल दिया, सुंदर सी माला पहना दी। और चरवाहे, छोटा सा चरवाहा कैसा लगता होगा? मैं जब भी ये कथाएं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे एक चीज हमेशा मिस करते हैं। क्या? हमेशा बोलता हूँ भगवान स्कूल नहीं गए, पाठशाला नहीं थी। गांव में उस समय शिक्षा का स्तर गिरा हुआ होगा, गुरुकुल होंगे, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अगर मान लो भगवान पाठशाला जाते और यशोदा जी को सजाती, स्कूल में मास्टर साहब का क्या हाल होता, क्या उपद्रव करता। और उनका जो पोथी पार्टी लेके जब चलते, तभी आपने गाँव में देखा होगा, हमेशा मुझे यही याद आता है। कभी गाँव छुट्टियों में गाँव जाते तो छोटा सा बच्चा उसको जो पाठशाला जाता था, आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा काजल लगा देती माताएं, काला टीका लगा देती, सरसों का तेल पूरा चिपका देती उसके बालों में, पूरा तेल से वो चमकता रहता है वो। और फटे टूटे कपड़े पहने, हाथ में पार्टी लिए लकड़ी की, और रोता हुआ और बाएं हाथ से नाक पोंछता हुआ स्कूल जाता है। वो दृश्य मेरे दिमाग से आज तक उतरा नहीं। नाक पोंछता जा रहा है, रोता जा रहा है और स्कूल भेजा जा रहा है, वो पाठशाला जा रहा है बालक। भगवान कृष्ण अगर पाठशाला भेजे जाते तो क्या रूप बनाया जाता? वो झंझट का काम था उनका, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, खेलो कूदो। तो झंझट ही नहीं था वहां पढ़ाई लिखाई का। वो चरवाहे बन गए, बढ़िया श्रृंगार करवाया यशोदा मैया ने सुंदर, और साथ में पोटली बांधी जाती थी भोजन प्रसाद। अब लेके वो अपनी चौर मंडली के साथ चल पड़े। रोज जाते हैं वन की ओर और वहां रोज किसी न किसी को मार के चले आते हैं, कोई ना कोई असुर निपटाते रहते हैं और खूब क्रीड़ाएं करते हैं, जबरदस्त क्रीड़ाएं करते हैं। तो तौ वत्सपाल को भूत्वा सर्वलोकैकपाल को, सर्वलोकपाल भगवान इस समय वत्सपाल हो गए और चल पड़ते हैं। यार इस भजन में तुमने एक लाइन बोली, कारी कारी गैया, गोरी गोरी गैया, कारे कारे ग्वाल, सही तो यही होना चाहिए। अच्छा ग्वालों को काला दिखाया, चल मेरे को जम नहीं रहा था, आप पंक्ति लगी, कृष्ण ग्वाल काल श्याम है। अच्छा बाकी ग्वाल गोल गोरे हैं, वो ग्वाल देखते हैं। तो आनंद से भगवान अपनी मंडली के साथ गए और सबसे पहले किसको मारा पता है? पहले ही दिन शुरुआत हो गई। तम वत्स रूपिणम दीक्ष वत्स यूथ गतम हरि, बछड़ा बनके वत्सासुर घुस गया।
भगवान वत्स प्रिय बछड़े बन के घुस गए। पहले दिन भगवान ने उसको निपटाया। क्यों? वो ममता से घुसा ना, तो ममता असुर है। भगवान ने कहा मेरा प्रेम ममता वाला नहीं है, मेरा प्रेम समता वाला है। मैं ममत्व से प्रेम नहीं करता, मैं समत्व से प्रेम करता हूँ। कोई ममता बढ़ाना चाहे तो वो नहीं, दिव्यता बढ़ाओ, समता बढ़ाओ, तो प्रभु का प्रेम मिलता है। तो वत्स जो बछड़ा बन के घुसा उसको बिना सोचे समझे पूरा किया। फिर उसके बाद दूसरे बकासुर नाम के महाराज पहुंचे, तो बकासुर को भगवान ने पूरा किया। धीरे धीरे सारे असुरों को खाली कर रहे हैं। माने जो ब्रज है, ब्रज में जहां भगवान को विहार करना, वो असुर थोड़ी रहने देंगे वहां। उनके लीला विहार में कोई आनंद, उनके आनंद में कोई बाधा बने, उनके भक्तों के आनंद में कैसे बर्दाश्त कर सकते प्रभु? तो एक एक करके असुर निकालते हैं। अगर ये असुर हमारे अंदर से निकल जाए तो ब्रज यहीं आ जाए। सारे असुर फेंकते जाते हैं। बकासुर बगले का रूप रख के आया था, भगवान को निकल गया। भगवान उष्ण हुए, उसका वध करते हैं। ग्वाल बाल विस्मित होते हैं, जय हो कृष्ण, जय हो कृष्ण। अपने कृष्ण के जो ऐश्वर्य का दर्शन करना शुरू कर देते हैं, और वो बड़े अचंभित और प्रसन्न भी होते हैं, और भगवान कृष्ण की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो बकासुर को भगवान ने मारा। ये बकासुर दंभ है जीवन में, तो दंभ भी हमारे भगवान के मिलन में बाधा बनता है। बकासुर बगुला ध्यानी जैसा दिखता है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पर होती है। ये जो दंभ वृत्ति है वो उचित नहीं है। दंभ का मतलब होता है जो हम हैं, वास्तव में जो हम हैं, हम नहीं चाहते कि लोग उसको जाने, तो फिर हम भिन्न अभिनय करने लगते हैं। पाखंड है वो। दंभ भगवान को पसंद नहीं है, उसका वध कर देते हैं। इसके बाद प्रतिदिन ये लीलाएं चलती रहती हैं। फिर अघासुर को मानते हैं, जो बीजात्मक पाप है जीवन में, उसका वध करते हैं। विशाल अजगर का मुख है, सारे ग्वाल बाल उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। ये जो बीजात्मक पाप है, इसमें सारी मधुर मनोहर वृत्तियां डूब जाती हैं। ऐसी प्रबल होता है कि सारे हमारे दिव्य भावों को पी जाता है, घुस जाते हैं सारे ग्वाल बाल। भगवान दूर खड़े होकर सोचते क्या करना है, फिर उसका मुख में प्रविष्ट होकर के उसका वध करते हैं। पाप वृत्ति जो होती है उसमें भगवान प्रविष्ट होकर उसका वध करते हैं। उसके भी लीलाएं हैं, पाप का वध करते हैं। लेकिन इसके बाद भगवान ने बनाई एक सुंदर सी क्या पिकनिक। एक दिन यशोदा जी से बोले कि वहाँ आज जो है वन भोज होना है, और ये निश्चित किया गया है कि सब लोग अपने घर से बढ़िया बढ़िया चीजें बनवा के लाएंगे, और वन में वो उनका हम लोग भोज करेंगे। तो वन भोज की तैयारी करके भगवान कृष्ण निकले जब उन्होंने अघासुर का वध किया है तब। तो वन भोज करते हैं, जब रास्ते में जाते हैं तो इतने विचित्र तरह के खेल खेलते हैं, पता नहीं श्री सुखदेव जी को सब कहाँ से दिख रहा है। पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लुका छिपी खेलते हैं। एक घोड़ा बन जाता है, दूसरा उसके ऊपर चढ़ जाता है, घोड़े की तरह उसको भगाता है, और पिपीली बना लेते हैं, गुठलियों को घिस के उसका वाद्य यंत्र बना लेते हैं। इस तरह के मनोरंजन खेल खेलते हुए भगवान घेर के वनभोज प्रारंभ होता है। अघासुर का वध किया हुआ है, वनभोज प्रारंभ होता है। ये जो वनभोज प्रारंभ हुआ तो अर्धचंद्राकार मंडली बन जाती है। ऐसी जगह भगवान बैठते हैं कि सबको दिखाई देते हैं। सारे ग्वाल वालों की दृष्टि में भगवान है, किसी ग्वाल की दृष्टि से भगवान ओझल नहीं है। घृत मिश्रित दही भात का कौर भगवान हाथ में लिए हुए, हास परिहास के साथ भोजन चल रहा है। उसी समय क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको लगा कि जरा कुछ बढ़िया वाली लीला देखनी चाहिए। भाई अपने अपने स्टैंडर्ड से लोग लीला देखते हैं ना। बोले अघासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, पूतना मार दिया, कोई लीला है? ब्रह्मा जी की दृष्टि में क्या लीला? संकल्प से उनके असुर पैदा होते हैं, उनको किसी ने मार दिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। बोले क्या भगवान ये सब लीला कर रहे हैं, कोई बढ़िया वाली लीला हमारे लेवल की होनी चाहिए। तो दृष्टुम मंजुम महित्वमन्यदपि तद्वत्सानि तो वत्सवान। बोले मैं बड़ी बढ़िया लीला देखना चाहता हूँ, तो कैसे देखी जाए? तो अपने स्तर का आयोजन करते हैं। ब्रह्मा जी विधाता है ना, सृष्टि की रचना करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा देखिए भगवान क्या करेंगे। थोड़ा अभिमान भी है ब्रह्मा जी को। तो वो आते हैं और बछड़ों को चुरा ले जाते हैं, और चुरा के गुफा में बंद कर देते हैं और उनको अचेत कर देते हैं माया से। अब जब ग्वाल वालों ने देखा कि उनके प्यारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, तो वो बोले कृष्ण अरे ये बछड़े कहाँ चले गए? विभल हो जाते हैं, क्योंकि वही तो उनकी संपत्ति है और वही उनको प्रिय है। सब विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा रुको मैं ढूंढ के आता हूँ। तो हाथ में वही घृत मिश्रित दही भात का कौर लिए हुए ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी देर खोजते हैं तो उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, फिर लौट के आते हैं, तब तक ग्वाल बाल गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को उठाया और एक गुफा में ले जाकर अचेत कर दिया। भगवान ने देखा इधर ग्वाल बाल भी गायब और उधर बछड़े भी गायब, तो अब मुस्कुरा दिए। बोले अच्छा ब्रह्मा जी को कुछ देखना है, तो बड़ा अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। बोले जो जैसा है वो वैसे ही बन गए भगवान। जितने ग्वाल बाल हैं वो स्वयं बन गए। वैसी ही लाठी, वैसे ही वस्त्र, वैसी ही भाषा बोली, अरे और तो और वैसा ही स्वभाव, संस्कार और स्मृति। इससे बड़ा सृष्टा कौन होगा? बहुरूपिया कौन होगा? पूरी की पूरी मंडली जो जो ब्रह्मा जी ने छिपाए थे बछड़े और ग्वाल बाल यथावत भगवान ने खड़े कर दिया और अपना लीला करने लगे। अब ये लीला चलती रही 1 वर्ष तक चली है, क्योंकि यह लीला ग्वाल वालों ने 1 साल बाद जाके सुनाई उनको। इतने में 1 वर्ष का समय बीत गया था, लेकिन वो ब्रह्मा जी के द्वारा जब वो छिपाए गए थे तो किसी को पता ही नहीं चला कि 1 वर्ष का समय बीत गया है। अब इन 1 वर्षों में ब्रज की स्थिति दूसरी हो गई, क्योंकि अब जब ब्रज में भगवान लौटते थे तो अब ग्वाल बाल नहीं लौट रहे हैं, सबके रूप में कृष्ण नहीं लौट रहे। तो अपने बछड़ों को देख करके गायें जो है खूंटे तोड़कर भागती थी, और ग्वाल वालों के प्रति उनकी जो माताएं हैं उनको इतना स्नेह और प्रेम उमड़ने लगा कि सब स्वयं अचंभित हो गए। इतना प्रेम गौओं को और माताओं को अपने बच्चों से होने लगा कि सब विफल हो जाती और दौड़ के गले लगाती, क्योंकि सर्वरूप में तो भगवान ही उपस्थित हो गए। ब्रज में उन्होंने सारी गौओं को, जिनके पुत्र हैं उनको कुछ नहीं दिया, और जिनके पुत्र नहीं हैं यथार्थ में माने अवतार में, उन सबको, हर ब्रजवासिनी माता को उन्होंने अपना पुत्रत्व सुख प्रदान। अपने बछड़ों पर तो वो गोवर्धन पर्वत से कूद गई, जो मार्ग नहीं था उस पर भी कूदते हुए गिरते हुए अपने वत्सों की ओर दौड़ पड़ी। तब उन्होंने ध्यानस्थ हुए और जब देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि सर्व कृष्णमय है। आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए, वाह क्या लीला दिखाई है प्रभु, सर्व जगत कृष्णमय है। ऐसी अद्भुत लीला दिखाई भगवान ने। ग्वाल बाल अचेत पड़े हैं, यहाँ खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अरे वाह प्रभु, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाते हैं उनके पास सृष्टि बनाने की सामग्री भगवान ने दी है। उस सामग्री से वो सृष्टि बनाते हैं। ब्रह्मा जी निमित्त कारण है, अपनी सृष्टि के विधाता हैं वो, अपने ब्रह्मांड के। लेकिन ऐसी सृष्टि उन्होंने कभी नहीं बनाई जो स्वयं ही सृष्टि बन गए हों और स्वयं ही वो सृष्टि से अलग खेल रहे हों। ये सब श्रुतियों के अंतिम प्रतिपाद्य वेदांत दर्शन के मनोरम दृष्टांत हैं। तो ऐसी सृष्टि तो ब्रह्मा जी के ख्याल में भी नहीं थी कि खुद भी सृष्टि बना जा सकता है।
न केवल बना जा सकता है, उससे अलग रह के उसका आनंद भी लिया जा सकता है। ये कौन सी सृष्टि है? ब्रह्मा जी नतमस्तक हो जाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, बार बार उनके चरणों में गिरते हैं। भगवान थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। स्तुति करते समय एक दो बड़ी सुंदर थी। उसी प्रकार से भगवान की बनाई सृष्टि में कोई अस्ति नास्ति बोलता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई कहता है भगवान है और कोई कहता है भगवान बोले नहीं है। कहने वालों से भी भगवान द्वेष थोड़ी करते हैं। वो तो है और नहीं है, ये दोनों प्रत्यय भगवान के पेट में ही है। ये सब बड़े गंभीर श्लोक। भगवान नहीं है ये बोलने वाला कौन है? उसका नाम आत्मा होता है। वही आत्मा आनंद कृष्ण बन के ब्रज में विहार कर रहा है। ये लीला देख के ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। भागवत में तो नहीं है, लोक कथाओं में थोड़ी मनोरंजक बात यह है कि ब्रह्मा जी तो अपनी लीला देखा, ब्रह्मा जी को सबक सिखाना चाहिए। तो क्या किया कि ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा थे वहां नया ब्रह्मा बिठा दिया और द्वारपालों को बोल दिया नकली ब्रह्मा आएगा, वो अपने को ब्रह्मा बताएगा, उसको घुसने मत देना है के लिए। अभी थोड़ा मन को प्रीति भी देती है। ब्रह्मा जी जब चलने लगे तो एक ऊँटों की लाइन जा रही थी, उस पर बोरे लदे हुए थे, बोरे में सामान था। पंक्ति जा रही है, ब्रह्मा जी ने देखा इस पंक्ति का और छोरी नहीं दिख रहा, पहला ऊँट और आखिरी ऊँट दिख ही नहीं रहा, कहाँ से चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो भगवान से पूछा ये क्या है प्रभु, ये कौन सी लीला, ये बोरों में क्या है? तो भगवान कहते हैं बोरों में ब्रह्मा बंद है, चल रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में सारे ब्रह्माओं को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ये सब मनोरंजन वाली कथाएं हैं, लेकिन इसमें संदेश भी है। चाहे ब्रह्मांड का इससे बड़ा कोई अभिमानी तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभिमान करने के लिए जितनी सामग्री चाहिए, ब्रह्मा जी से ज्यादा सामग्री तो किसी के पास है नहीं। इसलिए सबसे बड़ा अभिमान किसको हो सकता है? ब्रह्मा को ही हो सकता है। भगवान अभिमानक प्रिय नहीं है, ये बात बताते हैं। हालांकि यहाँ तो ब्रह्मा जी भगवान की मधुर लीला देखना चाहते थे, तो भगवान ने उनकी जो धेनुकासुर है कृपणता, जो कृपणता है जीवन में, वो धेनुकासुर है। प्राप्त की हुई वस्तु का ना तो अपने लिए उपयोग करना और ना दूसरे के लिए उपयोग करना, उसको कृपण कहते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कुछ लोग नए होंगे, गुरु जी इसको बड़े अच्छे से परिभाषित कर दिए है ना। दूसरे के काम में आने देते हैं, नागफन की तरह डटे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कृपण। उपयोग में ना अपने लाए ना दूसरों के। यह मानव जीवन जब हमको प्राप्त हुआ है, ना आत्म कल्याण किया ना समष्टि कल्याण किया, तो हम कहलाएंगे कृपण। फल के हेतु से जो जिंदा रहता है, गीता में भगवान ने उसको कृपण कहा। कृपणा फल हेतवः। जो केवल फल भोगने की दृष्टि से ही जीवन जीता है, वो परमात्मा की दृष्टि में कृपण है। लीला में वही धेनुकासुर बन के आया है, भगवान उसका वध कर देते हैं। भगवान अवस्था भगवान की पार होती है। अब एक बड़ी अद्भुत लीला होने वाली है, कालिया नाग को भगवान मर्दन करते हैं। बड़ी सुंदर अद्भुत लीला है ये। ब्रज में किसी को नहीं रहने देंगे, जो उनके लिए बाधा बने, उनके ब्रजवासियों के लिए बाधा बने। हृदय में सरोवर में, यमुना के एक सरोवर में ये कालिया नाग रहता है। इतना विषैला है कि वो पूरा विश्व से जल दूषित हो चुका है। उसको छू के हवा भी निकलती है और वृक्ष को छू लेती है तो वृक्ष सूख जाता है। ऐसा वीरान उजाड़ क्षेत्र है वो। ग्वाल वाल खेलते हुए उधर पहुंच गए और उस विषाक्त हवा से सब मृत हो गए। भगवान वहां जाकर देखते हैं सब मृत पड़े, अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि से सारे ग्वाल वालों को पुनर्जीवित कर देते हैं। फिर उसके बाद जोर से आवाज होती है भगवान के कूदने की, तो वह कालिया नाग अपने रक्त रंजित नेत्रों से भगवान के बड़े क्रोध से देखता है कि ये कौन साहसी आ गया जिसने हमारे सरोवर में आने की हिम्मत करी। भगवान को बड़े क्रोध की दृष्टि से देखता है, लेकिन जब देखता है तो थोड़ी देर के लिए मोहित हो जाता है। इतना सुंदर बालक ये कौन है? क्षण मात्र के लिए वह कालिया विशैला नाग भी मुग्ध हो जाता है। लेकिन पहुंच गए हैं और जब देखा नारायण ये कृष्ण को, तो इस कालिया ने अपने पास में जकड़ लिया है, वो तो देखते ही अचेत हो जाते हैं। उनकी संज्ञान, देह संज्ञान उनका खो जाता है। और अब बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर, आज जरा इसका मर्दन होने वाला है ठीक से। अब उधर ब्रज में उत्पात होने लगते हैं। यशोदा जी का हृदय ना थोड़ा कंपने लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। अशुभ संकेत होने लगते हैं ब्रज में, तो सारे ब्रजवासी भयभीत हो जाते हैं। नंद बाबा इकट्ठे होते हैं, गोप आते हैं, ग्वाल आते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित होते हैं। बोले लगता है आज कृष्ण पे कोई बड़ा संकट आ गया है। दूरस्थ कोई हमारा प्रेमी हो जो हमारे हृदय के तारों से जुड़ा हो, अगर उसको कष्ट होता है तो दूर देश में बैठा होगा वह व्यक्ति का हृदय भी कंपित हो जाता है। तो फिर ये तो यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, ग्वाल हैं, जो तो भगवान के आ जाती है भूमि। क्यों अलंकृत हो जाती है? क्योंकि जब भगवान होते हैं तो उनके कोमल चरण कमलों को कष्ट ना हो, इसलिए देवी वसुंधरा भगवान के चरण कमल के नीचे कोमल हो जाती है। कोमल हो जाने से भगवान की छाप उनके हृदय में पड़ जाती है। भगवान के ऐसे सुंदर चरण चिन्हों को अपने होते हैं, उसकी बुद्धि बदल के उसको रोकते हैं। ऐसे उन ग्वाल वालों को हृदय में कूदने से रोक रहे हैं। इसी बीच में यशोदा जी को चेतना हो जाती है। और अब यशोदा जी को चेतना हुई, कृष्ण को जब पास में जकड़े देखा है, दौड़ पड़ी है। बलराम जी उनको रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। भगवान उसी समय अपनी लीला को आगे बढ़ाते हुए अपने विग्रह को, अपने सुंदर श्यामल विग्रह को मजबूत करते हैं, उसको फैला देते हैं। पाश के बंधन अकड़ ढीली पड़ जाती है और वो भगवान को छोड़ देता है। भगवान हृदय में कूदते हैं, खेलते हैं और खेलते खेलते उसके फणों पर चढ़ जाते हैं। अब तो आज उनको नृत्य करना है। भगवान कालिया नाग पर नृत्य कन्हैया काली देह पर खेल आलोरी मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आलोरी मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आलोरी मेरा छोटो सो कन्हैया। काहे की पटगेंद बनाई, काहे की पटगेंद बनाई, काहे की पटगेंद बनाई, काहे की पटगेंद बनाई। काहे का डंडा लालोरी मेरा बारो सो कन्हैया, डंडा डंडा लालोरी मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने ओ काली देह पे खेलने आलोरी मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आलोरी मेरा छोटो सो कन्हैया। रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद ओ रेशम की पटगेंद
मुझको बंडाला गोरी मेरे 1200 कन्हैया मेरे 1200 कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया मेरे 1200 कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया काली देहते खेलने आयो मेरा छोटा सो कन्हैया काली देहते खेलने आयो मेरा छोटा सो कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया काली देहते खेलने आयो मेरा छोटा सो कन्हैया काली देहते खेलने आयो मेरा छोटा सो कन्हैया सम्नर्तुम् उद्यतम् अवेक्ष्य तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देववध्वः प्रीत्या मृदंग पड़वानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुतुभिः सहसोपसेतुः। भगवान की इच्छा है कि मैं नृत्य करूं। भगवान की इच्छा हो तो प्रकृति उनकी सेवा में हाजिर ही है ना। भगवान ने नृत्य प्रारंभ करना है तो देव और गंधर्व लोग ऊपर गान शुरू कर देते हैं, वाद्य यंत्र बजने लगते हैं, नवमंडल से पुष्पों की वृष्टि होने लगती है, भिन्न भिन्न पूरा नवमंडल अलौकिक दैव मूर्तियों से भर जाता है, यहाँ तक कि कैलाश तक खबर पहुंच गई। और भगवान शिव से भी रहा नहीं गया, उन्होंने कहा अच्छा हमारी पदवी छिनने वाली है। नट नट राज तांडव विशेषज्ञ भगवान है ना, तांडव करते हैं। उनका भगवान का तांडव नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। तो तांडव नृत्य भगवान ने किया, शिव जी ने इसलिए नटराज कहलाते हैं। तो भगवान ने कहा भाई अब ये पदवी हमारे पास ट्रांसफर करो, आप संघार के लिए नाचते हो, मैं आह्लाद के लिए नाच रहा हूँ, क्योंकि तांडव नृत्य संघार का प्रतीक है। शिव जी जब तांडव करते हैं तो इसका मतलब है सृष्टि का विलय होने जा रहा है, इसलिए वो तांडव नृत्य किया जाता है। भगवान ने कहा मैं संघार के लिए नहीं, लोगों को आह्लाद के लिए भी नृत्य करता हूँ, और आप यहाँ वो स्थिर मंच होगा, हमारा कला कौशल देखो। अद्भुत नृत्य किया भगवान ने, पुष्पों की वृष्टि होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, कालिया का मर्दन करते हैं भगवान इस सुंदर तरीके से। जिस समय नृत्य कर रहे हैं और कालिया अपने फण का जब अपने फण को ऊपर उठाता है तो भगवान उस पर पादप प्रहार करते हैं, उससे रक्त निकलता है और वो रक्त भगवान के चरणों में लग जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे लाल लाल कमल के पुष्पों से भगवान का वो पूजन कर रहा हो, अपने आप को मिटा के भगवान का पूजन कर रहा हो, ऐसी चरण सेवा हो रही हो भगवान की। इस तरह से भगवान उसके अहम का मर्दन करते हैं। तब नागपत्नियां जो हैं वो आती हैं, भगवान की बड़ी वेदांतिक स्तुति करती हैं। भगवान उनकी स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं। कालिया नाग को वापस रमणक द्वीप भेज देते हैं, जो वरुण जी के भय से भगवान की विहार स्थली में छिपा हुआ था। तो भगवान वापस भेज देते हैं, उसको सांप में निर्मुक्त करते हैं। इस तरह से भगवान ने कालिया नाग रूपी अहम का मर्दन किया है। ये दो तीन ऐसे असुर हैं जिनको तो बहुत विशेष रूप से हम लोगों को पहचान लेना चाहिए। जो अहम है उसकी हजारों वृत्तियां होती हैं, इसलिए कालिया नाग सहस्त्र फणों वाला है। अहंकार अपने को जब प्रकट करता है तो हजारों तरीके हैं उसको अपने आप को प्रकट करने के। मैं भक्त हो गया, इस रूप में भी प्रकट हो जाता है। मैं कर्मयोगी हो गया, इस रूप में प्रकट हो जाता है। मैं सिद्ध हो गया, अरे मैं ज्ञानी हो गया। सबसे मूर्खतापूर्ण अभिमान है ये, मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान का काम है अहम को मिटाना, उसी ज्ञान का आश्रय लेके ये ज्ञानी अहम ऐसे अपना विस्तार कर लेता है। ये तो बड़े बड़े अहंकार हैं, छोटे छोटे अहंकार तो बहुत हैं। इस तरह से सहस्त्र फण है इस अहंकार के, और विष उगलता है। अहंकार की हर वृत्ति विष उगलती है ना। अगर आप अहम से भर के किसी की सेवा भी करो तो भी विषाक्त हो जाती है ना। दान अगर आप दे रहे हो और अभिमान से दे दो, अहंकार से दे दो, तो दान भी विषाक्त हो जाता है। मेरे भगवान ने मंदिर की सेवा करते समय अहम आ जाए तो वो सेवा विषाक्त हो जाती है, विषैली हो जाती है। ये अहम ऐसी विचित्र चीज है, हर जगह अपना रूप ले लेती है और बड़े चुपके से प्रवेश कर जाती है। ध्यानियों के ध्यान में, ज्ञानियों के ज्ञान में, योगियों के योग में, सेवकों की सेवा में, दानियों के दान में, है ना, परिश्रमियों के परिश्रम में, कर्तव्य निष्ठों की कर्तव्य निष्ठा में। स्वामी जी मैंने सारे जीवन अपने धर्म का पालन किया और अपने संतानों को वो उचित शिक्षा दी। आज वो जिन स्थानों पर बैठे मैंने सारा जीवन खपा दिया स्वामी जी, सब नष्ट हो गया। एक अभिमान घुस गया कर्तव्य निष्ठा में, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया तो आज हमारे बच्चे बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। ये मेरी मेहनत और परिश्रम का फल है, वो झूठ नहीं है। उस व्यक्ति ने पूरी तरह से किया उसको, लेकिन वहां अहम घुस गया। ये अहम जहां भी घुसेगा उसको विषैला कर देगा, चाहे भक्ति में घुसे, चाहे ज्ञान में या व्यवहार में। इसलिए चाहिए इसका मर्दन पास है, वो विलीन होता है चित्त तत्व में, कभी मरता नहीं है। अहंकार मर जाए तो शून्यापत्ति हो जाएगी, शून्य की सिद्धि हो जाएगी। शून्य की सिद्धि नहीं है। अहम को इसलिए मारा नहीं, कालिया से ही ठीक किया जाता है। प्रार्थना से हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह से कालिया नाग का मर्दन करके मानव भगवान ने अपनी ब्रजभूमि को विष से मुक्त कर दिया। फिर अग्नि को पी गए, दावानल हो गई, रात्रि विश्राम हुआ, अग्नि को भगवान पी जाते हैं। फिर प्रलंबासुर का वध करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। फिर से अग्नि दावानल आता है, उस दावानल मुख से पान कर जाते हैं। अब जो है ब्रजवासियों को, जो गोपवाल वाले ना, इनको थोड़ा शंका होने लगी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। देव नंद बाबा ने भी क्या निर्णय दिया, कोई दैवीय बालक है, ये कोई मायावी दैवी बालक है, भगवान बालक नहीं है। इस तरह से भगवान अपने ऐश्वर्य का धीरे 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 अपने प्रेमियों के हृदय में संचार करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है और उनका हृदय से भजन प्रारंभ करता है, यही ब्रज में किया भगवान ने क्रमशः अपने लीला ऐश्वर्य का। फिर ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। उस ऋतुओं में वृंदावन सुखद है। ऋतुओं का वर्णन करते हैं सुखदेव जी कि हर ऋतु भगवान का मानो कि भगवान सूर्य 1 महीने तक मेरे मध्य में आए हैं, मेरा इन्होंने समय चुना है, मास दिवस भा, हाँ, और किसी ने जाना नहीं। 1 महीने का दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला कि 1 महीने तक सूरज अस्त ही नहीं। ये सब देव हैं और सब में जीवन है। नदियों में जीवन है, पर्वतों में जीवन है, पुष्पों में जीवन है, अरे पाषाण में जीवन है। ऋतुएं हैं ना, ये जीवन है, जीवित होती है। ये सब भले कोई आपको कंसेप्ट लगे, हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है समझाने में। सारी जो सृष्टि है वो
चिदात्मा का विलास ही हमारे ऋषियों का निर्णय है। जो अहिल्या थी, गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया, तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर अगर योनि नहीं होती तो उसको पाषाण होने का श्राप क्यों मिलता? योनि का मतलब जीव होता है ना, पाषाण योनि मिल गई है, तो पाषाण योनि का अर्थ है पाषाण जीव है, श्वास लेते हैं। यहाँ कण कण चिदात्मा का विलास है, जड़ वस्तु कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे ऋषियों की अद्भुत अनुभवात्मक खोज है। व्याकरण शास्त्र का जब गठन हुआ, विद्वानों के बीच में चर्चा हो रही थी, बड़ी मधुर चर्चा हुई। एक विद्वान महाराज जी ने यह प्रश्न उठाया था कि ये जो नदी और पर्वत है, इनका व्याकरण में जो रूप चलता है उसमें संबोधन का भी रूप चलता है। हे नदी, संबोधन आप जड़ को करते हो, चेतन को करते हो? जितने भी रूप चले हैं 1820, कितनी धातुएं हैं? लगभग 1820। 1820 धातुएं पाणिनि महर्षि ने खोजी। धातु मतलब क्रियाएं। 1820 धातुएं सोचिए, सब में जो भी शब्द बनता है उसमें संबोधन लगती है संज्ञा में। तो आप संबोधन किसको देते हो? चेतन को ना। तो महर्षि पाणिनि ने जब अपने व्याकरण की रचना करी, मान की रचना करी, इसलिए संबोधन विभक्ति दी। ये सब ऋषियों के विज्ञान है। तो यहाँ सारा जो जगत है वो परमात्मा का, प्रकृति उनकी सेविका है। मानो हर कोई आज सेवा करना चाहता है, यह अवसर में कारण होता है। तब हम उसमें हवन करते हैं, तब उसमें तेजस्विता का दर्शन करते हैं, आह्लाद देती है अग्नि। सामान्य रूप से तो विद्यमान है। निराकार परमात्मा भक्तों को आह्लाद देने के लिए जब मूर्तिमान होता है, उस समय इस भूमंडल की शोभा कुछ और हो जाती है। तो भूदेवी इस समय आह्लादित है, और ब्रज मंडल तो विशेष रूप से। तो ऋतुएं जो हैं ईर्ष्या करती हैं, भगवान की सेवा करना चाहती हैं। ऐसे ब्रज में भगवान के दिन बीतते जाते हैं। गोपियां अब भगवान को स्मरण करती हैं, उनके स्वरूप का स्मरण करती हैं, उनके वेणु का स्मरण करती हैं। ये वेणु गीत है जो गोपियों ने भगवान की स्मृति में गाया है। भगवान जब जाते हैं ब्रज में तो उनका स्मरण करते हुए गीत की रचना हुई है। आपस में सारे ब्रज की सुंदरियां चर्चा करती हैं कि भगवान जब वेणुनाद करते हैं उस समय सृष्टि की दशा क्या हो जाती है। उस दशा का वर्णन करते हुए वेणुनाद, और पहले उस स्वरूप का दर्शन करती हैं जो वो रोज दर्शन करती, और यही है वो प्रसिद्ध श्लोक। भगवान रोज जब ब्रज से गौचारण करके लौटते हैं, ब्रज में आते हैं वृंदावन में, उस समय उनकी जो छवि है वो ये है कि बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। इसी छवि का ब्रजवासी रोज दर्शन करते हैं। गोचारण करके भगवान लौटते हैं, उस समय उनकी जो शोभा होती है, एक तो पूरा शरीर धूल से दूषित होता है। गौओं के खुरों से उड़ने वाली धूल से उनके घुंघराले काले केस जो हैं वो धूल से रंजित हो जाते हैं, तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। मयूर का वृक्ष है और कर्णिका, कर्ण फूल लगाए हुए हैं, एक फूल लगाए कानों में, कर्णयो हो कर्णी। इस पर विद्वान लोग बड़ी मीमांसाएं कहते हैं। बोलते हैं कान तो द्विवचन में है और पुष्प एक वचन में है। कर्णयो हो कर्णिकारम, कर्णिकारम एक वचन है। कान है दो और फूल लगाए एक। बोले किस कान में लगाए? बोले वो बदलते रहते हैं, जिधर जिसको बुलाना होता है इशारा करने के लिए कान में फूल बदल लेते हैं। इशारा हो जाता है आज इधर ग्वाल वालों इधर की तरफ इकट्ठा होना है, तो कान का फूल इधर से उठा के उधर, इसलिए फूल एक है कान दो है। कर्णयो कर्णिकारम, ये भाव जगत की दुनिया, ये अपने भक्तों के साम्राज्य, पता नहीं क्या क्या श्लोकों में देखते रहते हैं वो लोग। सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, वैजंती की माला उनको बहुत पसंद है, और वेणु को किए हैं अपने होंठ पर लगाए हैं और गुनगुना रहे हैं। घिरे हुए हैं गोप ग्वाल वालों से, और वो ग्वाल वाल उनकी गीत कीर्ति है, उनका गान कर रहे हैं। देखो भगवान को अपनी महिमा सुनना बहुत पसंद है। उनको अपनी यशोगाथा सुनना बहुत प्रिय लगता है। जो भगवान की यशोगाथा को अपनी वाणी से गाता है, भाव से गाता है, भगवान जो उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं कि कब इसका मूड आए, कब गाने लगे, तो मैं अपनी यशोगाथा सुन पाऊंगा। ऐसे ग्वाल वाल जो है भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। ऐसे सुंदर श्यामल स्थलों में भगवान वृंदारण्य में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। रोज शाम को इसी तरह से भगवान आते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए थोड़ा वेणु पर चर्चा करते हैं। भगवान जब वेणु बजाते हैं, अरे अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्या पशूननु विवेशयतो हो यस्यहि। अरे आंख वालों, तुम्हारे आंख रखने का इतना ही फल है कि तुमने कृष्ण को वेणुनाद करते हुए सुन लिया और देख लिया। क्यों? क्योंकि जब ये वेणुनाद करते हैं तो जो बछड़े दूध पी रहे होते हैं उनका दूध कंठ में ही अटक जाता है, वो वहीं स्तब्ध हो जाते हैं। गौएं निर्निमेष नेत्रों से अपलक निहारने लग जाती हैं। अरे और तो और क्या बताएं, हवा स्तब्ध हो जाती है। वृक्ष के पत्ते हिलना बंद कर देते हैं और मयूर जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। यमुना की जो लहरें हैं ना, वो लहरें तरंगायित होना बंद हो जाती हैं, वो कृष्ण के चरण छू लेना चाहती हैं। इतने मनोरम लगते हैं जब वो वेणुनाद करते हैं। देवांगनाएं और देवता लोग विमानों पर स्तब्ध खड़े होकर पुष्पवृष्टि करके शांत और मौन हो जाते हैं। और तुमको पता है, ये आपस में बात करते हैं कि ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष सब ऋषि मुनि है, और इन्हीं दिनों के लिए तो इन्होंने ये शरीर धारण किया हुआ है कि इधर कृष्ण आएंगे, विहार करेंगे, वेणुनाद करेंगे, और उस वेणुनाद का हम श्रवण करेंगे। ऐसा मधुर वेणुनाद करते हैं भगवान कृष्ण, जिसको सुनकर के सारी सृष्टि वहीं की वहीं रुक जाती है, स्तब्ध रह जाती है, सारी दुनिया विस्मृत हो जाती है। ऐसा मधुर वेणुनाद करते हैं। यह जो वेणुनाद है भगवान का थोड़ा विशिष्ट है। क्या विशिष्ट है? ये वेणुनाद केवल भक्तों को सुनाई देता है। ये बात आगे महाराज के प्रसंग में स्पष्ट होगी कि वो वेणुनाद उन्होंने ही सुना जिसका भगवान ने वर्णन किया था। है अद्भुत वेणुनाद सुनता वही है जो उसको भगवान सुनाना चाहते हैं। तो सारा ब्रज का मंडल, स्थावर जंगम जो है वो सब ऋषि मुनि लोग हैं। भगवान के इन्हीं रूपों का दर्शन करने, आनंद लेने के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान सबको वेणुनाद से मगन करते हैं। कात्यायनी देवी का व्रत रखती हैं गोपियां, भगवान का वरण करती हैं, देवी से प्रसाद मांगती हैं। चीरहरण के रूप में भगवान उनकी अविद्या का, उनके अज्ञान का हरण कर लेते हैं और इस योग्य बना लेते हैं कि वो कृष्ण रमण कर सके, भगवान के विशुद्ध आत्मानंद में रमण कर सके। इसके लिए वो अपने विशिष्ट भक्तों को योग्य बना लें। ये महाराज की लीला बहुत अद्भुत है। प्रायः तो ये समाज में नहीं कही जाती उस ढंग से, क्योंकि वो कोई समझता नहीं। जो कुछ भी थोड़ी बहुत इसमें दिव्यता का दर्शन हो वो करना चाहिए, और वो ये है कि पूरा ब्रज भगवान का भक्त है। लेकिन भगवान ने
उनमें से कुछ जीवों को चुना जो भगवान के साथ ऐसा विशिष्ट रमण करना चाहते हैं, और इसीलिए उनको महाराज करना पड़ा, क्योंकि भक्तों की आकांक्षा को पूरा करना ही भगवान का स्वभाव है। कोई समाधि में रमण करना चाहता है उसको समाधि दे देते हैं, कोई शांति में रमण करना चाहता है उसको अखंड शांति दे देते हैं, कोई ऐश्वर्य में रमण करना चाहता है भक्त तो उसको ऐश्वर्य दे देते हैं। कुछ विशिष्ट भक्त ऐसे हुए जो भगवान के साथ इसे विशिष्ट आह्लाद में रमण करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने एक विशिष्ट लीला की और उस आत्मानंद के वैभव में उनको रमण करवाया। और इसका प्रारंभ करते हैं वो वेणुनाद से, उसका संबंध नाद से है। ये नाद क्या है? ये वो अखंड अनाहत नाद है जो सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। जब वो प्रसंग आएगा तो हम लोग इस पर विस्तार करेंगे कि वो वेणुनाद का स्वरूप क्या है। कोई सौभाग्यशाली जीव, हम में से आप में से वो कोई भी हो सकता है, जो उस वेणुनाद का श्रवण करके उस दिव्य जीवन में प्रवेश कर सकता है। ऐसा वेणुनाद भगवान सुनाते हैं, गोपियां उसका स्मरण करती हैं। इसके बाद भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और वो इतने यज्ञ में मशगूल हैं कि साक्षात खड़े परमात्मा को विस्मृत करके स्वर्ग आदि लोगों की कामना से स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। भगवान को उन्हें थोड़ा शिक्षा देनी है। तब यमुना जी के तट पर बैठे हैं और बोलते हैं, ग्वालों से आज बड़ी भूख लगी है, ये क्षुधा सता रही है, क्षुधा प्राणियों की बड़ी दुश्मन होती है। भगवान जब भी बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, हर बात को अलंकृत कर देते हैं। बड़े क्षुधा बड़ी वैरी है, ऐसा लगता है जैसे प्राण ही पी जाएगी। ग्वाल वाल कहते हैं, उस दिन क्या खाना नहीं दिया था इनकी माताओं ने, रोज तो खाना लेके आते थे ना, आज कैसे भूखे हो गए? भोजन कर लिया होगा, ज्यादा खेले कूदे होंगे, दोबारा भूख लगी होगी, वो तो असल में पहुंचाना वहां है। तो बाल वालों ने जवाब दिया, क्या बहुत प्रश्न, ये ज्वाला सता रही है, जठराग्नि भस्म किए दे रही है, हमको भोजन चाहिए। बोले अच्छा जाओ, वो देखो वहां यज्ञ हो रहा है दूर, जाके वहां से भोजन की भिक्षा ले आओ। सारे ग्वाल दौड़ते हुए जाते हैं, भिक्षाम दे करते हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही है, वेद मंत्रों का गुंजार हो रहा है, अग्नि की ज्वालाएं प्रदीप्त हो रही हैं, उच्च स्वर में वेद पाठ हो रहा है। वो बेचारे ग्वाल वाल भिक्षाम दे करके थक के लौटाए। बोले कृष्ण कोई खाना नहीं दे रहा। बोले अच्छा तुम कहाँ गए थे? बोले वहीं गए थे जहाँ आपने भेजा था। अरे बोले वहाँ भोजन नहीं मिलता, भोजन तो मिलता है माताओं के पास, तुम गलत जगह चले गए ना, जहाँ भिक्षा मिलती है वहाँ जाओ। तब वो लोग पत्नीशाला में जाते हैं जहाँ पर ब्राह्मणों की देवियां बैठी हुई हैं, वहां पर भिक्षाम देवी बोलते हैं। सुंदर ग्वाल वालों को देख करके वो पूछती हैं कि क्या कहाँ से आए हो? तब उन्होंने कहा उधर कृष्ण बैठे हैं और वो भिक्षा मांग रहे हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही सब मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि उनकी लीलाओं का श्रवण करते करते सबके हृदय में भगवान की पवित्र भक्ति का संचार हो गया था। वो सुंदर सुंदर स्वर्ण थालों में भोजन सजाती हैं, ग्वाल वालों के साथ जाती हैं और कृष्ण भगवान के पास पहुंचकर उनको भोजन प्रसाद देती हैं। यहाँ मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के बीच का थोड़ा संवाद है जो दो जगह हुआ है, गोपियों के साथ और यहाँ। पहले भगवान स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं वापस जाओ। तब वो अपने तर्क देती हैं, भगवान उनको भक्ति का वरदान देते हैं। और एक आश्चर्य की बात कि एक यज्ञ पत्नी को उसके पतिदेव ने नहीं आने दिया, उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तो भोजन का हाथ थाल में लिए भगवान के ध्यान में मग्न हो गई और इतना तीव्र ध्यान किया कि उसने अपना ये गुणमय शरीर ही छोड़ दिया और अपने लिंग शरीर से वो भगवान में प्रविष्ट हो गई। ऐसी प्रगाढ़ भक्ति थी। ऐसे अपने भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया, भोजन प्रसाद पाया है, ग्वाल बाल विदा हुए हैं। अब हम लोग गोवर्धन की लीला कल देखेंगे। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, आरती करेंगे। हरे कृष्ण